अब यहां पे हो गया ये मीन, ओके क्यों, ओके एक मिनट, बोलो। 22/7 नाउ मीन हो गया पूरा, डायरेक्ट मेथड भी हो गया, शॉर्टकट भी हो गया, स्टेप डिवीजन भी हो गया, ठीक है। अब हम लोग चालू करेंगे मीडियन। अब हम लोग चालू क्या करेंगे, मीडियन। अब मीडियन का या तो इसमें से कोई एक आध एग्जांपल्स करते हैं हम लोग। लेट अस स्टार्ट विद सम एग्जांपल। ये कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, ओले भी पता चल जाएगा। द हाईएस्ट प्रोबेबल फैक्टर डी केस, इन दोनों को प्लस करो, इधर क्या आ गया, ये क्या किया मैंने अभी? अच्छा एक मिनट, अभी यहां पे देखो ग्रुप डेटा में कैसे करेंगे हम लोग, पेड़ चलिए, ग्रुप डेटा में कैसे करेंगे। अब ये फाइंड द मीन बाय स्टेप डिवीजन मेथड, ये डेटा दिया हुआ है। अब मुझे बताओ इसमें x क्या है और f क्या है। They have asked us to find the mean by using step division method, तो इसमें x क्या है f क्या है, बोलो। x क्या है f क्या है, ci, मगर यहाँ पे ci 2 है, तो इसमें से कौन सा x लूं, तो इसमें से कौन सा x लूं मैं। ए सबको ये बात समझ में आई कि नहीं, पेड़ जरिया। अभी ये वाले क्वेश्चन में, एक मिनट, ये वाले क्वेश्चन में देखो, they have asked us to find mean by step deviation method, इसमें x कौन सा है f कौन सा है, नेथन x क्या है f क्या है, what is x and what is f, फोर्थ वाला क्वेश्चन। रिकॉर्डिंग चालू है, बोलो। f तो ये है, f ये है, x क्या है, ना ये है, ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, इसमें हम लोग x कैलकुलेट करेंगे। हम लोग हर एक क्लास का क्या निकालेंगे, क्लास मार्क। क्या निकालेंगे, क्लास मार्क। क्लास मार्क कैसे निकालते हैं हम लोग, क्लास मार्क कैसे निकालते हैं हम लोग, नहीं, इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2, इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2, तो अपने को क्या मिलेगा, क्लास मार्क, ठीक है। हाँ अब यहाँ पे देखो कैसे करेंगे, पेड़ जनिया, इधर भी मैं x और f ही पूछ रहा हूँ, ओके। f तो क्लियर है, ये f है, और x क्या है, ना ये ना ये, x क्या है इन दोनों के बीच का, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्लास मार्क। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लास मार्क। और क्लास मार्क कैलकुलेट कैसे करते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2, तो इन दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 मिला, तो अपने को क्या मिलेगा, क्लास मार्क मिलेगा। क्या है क्लास मार्क, मतलब x की यहाँ पे 2 वैल्यूज है, तो इन दोनों में से कौन सी वैल्यू लेंगे, चालू किया, x की यहाँ पे 2 वैल्यूज है, तो उसके बाद क्या दिया रहेगा, f। ओके कैसे कैलकुलेट किया, समझ में आया, कैसे क्या मिला, 66.5 कैसे मिला, समझा, 66.5 कैसे मिला, समझा, कैसे मिला, कैसे मिला, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2, और उस वैल्यू को क्या बोलते हैं हम लोग, क्लास मार्क। मगर ये टैबुलेटेड डेटा में करने की जरूरत पड़ती है क्या, नहीं, टैबुलेटेड डेटा में x की एक सिंगल वैल्यू होती है। ये किस में जरूरत पड़ती है, ग्रुप डेटा में। ये किस में जरूरत पड़ती है, ग्रुप डेटा में। कुछ बात समझ में आई, कुछ बात समझ में आ रही है, आगे देखो, आगे देखो, क्या समझ में आया, तो जब भी x की 2 वैल्यूज होती है ना, क्लास इंटरवल दिया रहेगा, ये ग्रुप डेटा है ना, टैबुलेटेड डेटा होता तो ये करने की जरूरत नहीं पड़ती, मगर ग्रुप डेटा में 2 वैल्यूज दी होती है, नहीं, ये तो एवरेज पता क्या है, इसको बोलते हैं क्लास मार्क, इसको क्या बोलते हैं, क्लास मार्क, मतलब इन दोनों के बीच की वैल्यू। वैसे 3.5 98.99 ऐसे ही 100 हमने क्या किया, 101.5 बराबर, पॉज कैसे होता है, 5 और 112 सबके सब में क्लास इंटरवल सेम ही रहेगा सब। ऐसे ही हमने इन सबका भी वैल्यू पता किया, क्लास मार्क कैसे पता किया, समझे, इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2, इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2, इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2, तो नाउ अभी x की एक सिंगल वैल्यू मिल गई मुझे। अब आगे क्या क्या करना है, समझ में आ गया ना। पहले हम लोग क्या करेंगे, किसी एक वैल्यू को एज्यूम मीन ले लेंगे, x की ही किसी एक वैल्यू को क्या ले लेंगे, एज्यूम मीन। किसको लेंगे एज्यूम मीन, बताओ मुझे,
किसको लेंगे एज्यूम मीन? 87.5 या तो ये, इन दोनों में से कोई एक, नहीं। क्योंकि बीच में यही आ रहे हैं ना, बीच में ये दोनों आ रहे हैं। 94.5 नहीं, इन दोनों में से कोई एक लेंगे, क्योंकि इन दोनों में से कोई एक बीच की वैल्यू है, बराबर। तो चलो रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया, कुछ बोलो मत, फटाफट बोलो मुझे। ये x की वैल्यू मिल गई। अब इसमें से किसी एक को एज्यूम मीन ले लेंगे। किसको ले लेंगे एज्यूम मीन? 67.5। क्यों 87.5? अरे हाँ सॉरी 87.5 या तो 80.5। तो x की वैल्यू पहले एज इट इज लिख लिया, उसमें से एज्यूम मीन को माइनस कर लिया, जो आंसर मिलेगा, फिर उस आंसर भी इट कैन बी किसी एक नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, उसको डिवाइड कर लिया, आई से जिस नंबर से डिवाइड करेंगे उसको क्या बोलते हैं? i। जो आंसर मिलेगा उसको क्या बोलेंगे? t। फिर f को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? t के साथ। फिर सम ऑफ ft पता करेंगे, सम ऑफ ft डिवाइड बाय सम ऑफ f मल्टीप्लाई बाय व्हाट? i। और जो आंसर मिलेगा उसको प्लस क्या करेंगे? a, विच इज माय एज्यूम मीन। एज्यूम मीन यहाँ पे कितना है? 87.5। बात समझ में आई सबको? ओरली समझ में आ गया सबको? बराबर। इतना सब कैलकुलेशन दिमाग में चल जाना चाहिए एज सुन एज यू सी द क्वेश्चन। एज सुन एज यू सी द क्वेश्चन ये कैलकुलेशन चलना चाहिए। राजवीर मुझे बताओ ये कैसे करेंगे फटाफट। ये भी सेम वैसी क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें एक ग्रुप फ्रीक्वेंसी दिया है, ग्रुप टेबल दिया हुआ है, तो वी आर गिवन अ ग्रुप, लोअर लिमिट, अपर लिमिट, और क्या दिया है? फ्रीक्वेंसी। और क्या दिया है? फ्रीक्वेंसी। बताओ मुझे, वी हैव टू फाइंड आउट मीन यूजिंग स्टेप डिविएशन। सबसे पहले अपने पास x की दो वैल्यूज है, हमें कितनी वैल्यू चाहिए? एक। कैसे मिलेगी? इसका बीच का नंबर कैसे करेंगे? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। क्या बोलते हैं उसको? क्लास मार्क। क्या बोलते हैं उसको? क्लास मार्क। तो हमने क्लास मार्क ले लिया। ओके, क्लास मार्क क्या मिला यहाँ पे देखो? 15, इसका क्या मिलेगा? 25, इसका क्या मिलेगा? 35, इसका क्या मिलेगा? 45। अच्छा एक बात समझ लो, हाँ, कभी कभी मीन पता करते समय ये इंक्लूसिव क्लास, एक्सक्लूसिव नहीं होगा, इंक्लूसिव होगा। इंक्लूसिव मतलब नॉन कंटिन्यूअस। नॉन कंटिन्यूअस मतलब ये मैच नहीं करेगा। तो क्या इसमें क्लासेस को मैच करना जरूरी है? नहीं है, क्योंकि क्लासेस को मैच करना जरूरी है या नहीं है? देखो एक काम करो, हाँ ए सुनो, इधर सुनो, तुम क्लासेस को मैच करोगे या नहीं करोगे, क्लास मार्क तुमको वही मिलेगा। क्लास मार्क इज गोइंग टू बी द सेम। तो अगर तुम क्लास मार्क पता कर रहे हो तो उसको कंटिन्यूअस करने की जरूरत नहीं है। वी डोंट नीड टू मेक इट एक्सक्लूसिव। मैंने क्या बोला सुना? मैंने क्या बोला सुना? अगर मीन पता कर रहे हो तो क्लास मार्क पता करने के लिए क्लासेस को कंटिन्यूअस होना जरूरी नहीं है। वो इंक्लूसिव रहेगा तो भी चलेगा, क्योंकि देखो क्लास मार्क इधर से भी 0.5 आगे जा रहा है, इधर से भी 0.5 आगे जा रहा है, तो बीच की वैल्यू तो वहीं पे रहेगी ना। समझे? समझे कि नहीं? अगर तुमने इसको समझो 1 से बढ़ाया, इसको 1 से क्या किया? कम किया, तो ये 9 हो गया, ये 21 हो गया। 9 + 21 डिवाइड बाय 2, सेम यही आंसर मिलेगा 15। कर लो, 9 + 21 डिवाइड बाय 2, 9 + 21। मैं क्या बोल रहा हूँ, कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं? 9.5 ना डिवाइड बाय 2। अरे तुम अगर इधर समझो इसको 0.5 ऐड करोगे, इसमें 0.5 सब्ट्रैक्ट करोगे, इसमें 0.5 सब्ट्रैक्ट किया तो क्या हो गया? 9.5। क्या हो गया? 9.5 प्लस इसके साथ 0.5 ऐड किया तो ये क्या हो जाएगा? 20.5। कितना हो गया? 30। डिवाइड बाय क्या कर दोगे? 2। डिवाइड बाय 2 करोगे तब भी तुमको कितना मिलेगा? 15। तो क्लास मार्क अगर पता करना है तो इसको कंटिन्यूअस करने की जरूरत नहीं है। कंटिन्यूअस करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद दूसरा ये कब आता है मालूम है? मीडियन में। जब मीडियन पता करेंगे ना तब हम लोग ओजाइव बनाते हैं, मगर ओजाइव के लिए अपने को कंटिन्यूअस करना पड़ता है। ओजाइव के लिए अपने को कंटिन्यूअस करना पड़ता है, इसके लिए अपने को कंटिन्यूअस करने की जरूरत नहीं है। कुछ बात समझ में आ रही है? कुछ बात समझ में आ रही है? ओके चलो ये समझे, आगे देखो। आगे क्या करेंगे इसके बाद? ओरली बताओ मुझे, आगे क्या करेंगे इसके बाद? ओरली बताओ। हाँ नहीं,
अभी अरे, क्लास मार्क मिला? फॉर्मूला यूज करेंगे मीडियन का। अरे पहले अभी इसमें से एक एज्यूम मीन ले लेंगे ना x में से, हाँ फिर x का टेबल ऐसे कॉपी करके एज्यूम मीन माइनस करेंगे, हाँ। बराबर। तो एज्यूम मीन मैंने माइनस कर लिया, हम लोग को डी मिलेगा तो यहाँ पे एज्यूम मीन मैंने क्या लिया, देखो 25 एज्यूम मीन मैंने क्या लिया 25। पहले x का वैल्यू एज इट इज कॉपी किया, सब में से क्या माइनस किया 25 सब में से माइनस किया। ये जो मिला ये क्या है मेरा, ये क्या है मेरा जो मिला, ये क्या है d। मगर d की वैल्यू अभी भी बड़ी है, हाँ d की वैल्यू अभी भी बड़ी है। उसको छोटी करने के लिए मैं क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा। I से किससे डिवाइड करूंगा, I से highest common i से। factor। तो इनमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है 10, तो 10 से मैं डिवाइड कर लूंगा, तो इसको 10 से डिवाइड करूंगा तो क्या मिलेगा -1, इसको 10 से डिवाइड किया क्या मिला 0, इसको 10 से किया क्या मिला +1, इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा 2, क्या मिलेगा 2, वहां पे 20 मिलेगा ना, तो 2। कुछ बात समझ में आई? हाँ अब फिर एफडी को किया और हो गया, ओके। अब हम लोग बात करते हैं मीडियन के बारे में, तो अपना मीन हो गया खत्म। अब हम लोग बात करते हैं मीडियन। अब मीडियन कैसे पता करेंगे, समझो मेरे पास ये 5 नंबर है, मुझे इसका चाहिए मीडियन, पे अटेंशन यार, मुझे इसका चाहिए मीडियन। मीडियन कैसे मिलेगा, यहां से एक काटा, यहां से एक काटा, यहां से एक काटा, यहां से एक काटा, बीच की वैल्यू क्या मिली, दैट इज द मीडियन। मगर सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। मीडियन यानी बीच की वैल्यू, मीडियन यानी क्या, बीच की वैल्यू। अब मैंने इसको कैसे एक्सप्लेन किया है, ध्यान से देखो, मैंने इसमें भी एक्सप्लेन किया है, एकदम ध्यान से देखो। हाउ डू वी फाइंड आउट मीडियन, ठीक है। ऐसा करेंगे क्या, कट 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 कट, ओरली तो आंसर मिल जाएगा मगर उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे, उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। मार्क्स के लिए मुझे फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, आई विल हैव टू यूज द फॉर्मूला। अब फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं वो भी देख लो। यहां पे ये क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ मीन। अच्छा एक मिनट, यहां पे मैंने एक्सरसाइज चालू कर दिया शायद, ओके। देयर इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मीन। अब प्रॉपर्टी ऑफ मीन क्या है, यहां पे सुनो, प्रॉपर्टी ऑफ मीन क्या है। देयर आर 4 प्रॉपर्टीज ऑफ मीन, एक्चुअली देयर आर 5 प्रॉपर्टीज ऑफ मीन, मगर ये प्रॉपर्टीज ऑफ मीन शायद हमने 9th में किया था, पता नहीं क्या किया था। अब यहां पे देखो, ये सारे नंबर्स हैं, इन सबका अपने को मीन निकालना है। ये कौन सा डेटा है, रॉ है, टेबुलेटेड है, ग्रुप है, रॉ डेटा में एक ही मेथड है, डायरेक्ट मेथड। क्या करेंगे, सबको ऐड करेंगे और डिवाइड बाय क्या करेंगे 9। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हाउ मच 9, डिवाइड बाय 9 किया, 531 डिवाइड बाय अपने को कितना मिला 59। कुछ बात समझ में आई, मीन क्या मिला मुझे 59। अब उन्होंने क्या बोला है कि हर एक बच्चे का मार्क्स 4 से बढ़ा दिया। मतलब समझो कोई एक सम रॉन्ग था, कोई एक क्वेश्चन क्या था, रॉन्ग था, एग्जामिनर ने डिसाइड किया सबको 4-4 मार्क ग्रेस मिलेंगे, सबको 4-4 मार्क क्या मिलेंगे, ग्रेस मिलेंगे। तो जिसको 60 मिले अब उसको कितने मिलेंगे, जिसको 67 मिला है उसको कितना मिलेगा 71। कुछ बात समझ में आई? तो डू आई नीड टू रिकैलकुलेट द मीन अगेन और इज देयर अ शॉर्टकट? व्हाट इज द शॉर्टकट? वेरी गुड, जो ऑलरेडी मीन मिला है उसके साथ क्या कर दो 4 प्लस कर दो। अगर ये तभी काम करेगा जब तुमने यूनिफॉर्मली इंक्रीज किया है। तुमने क्या किया है, यूनिफॉर्मली इंक्रीज किया है, मतलब हर एक नंबर को सेम नंबर से ऐड किया है, तभी ये पॉसिबल है। अगर इसको 4 से इंक्रीज किया, इसको 3 से इंक्रीज किया है, तो ये शॉर्टकट यूज होगा क्या, तो ये शॉर्टकट यूज होगा क्या? अगर तुम हर एक नंबर को अलग अलग नंबर से इंक्रीज कर रहे हो तो वी कैन नॉट यूज द शॉर्टकट। एंड दिस इज ट्रू नॉट ओनली फॉर प्लस बट ऑल्सो फॉर माइनस, also for multiply, also for divide। तो ये माइनस के लिए भी है, मल्टीप्लाई के लिए भी है, डिवाइड के लिए भी है। समझो हर एक नंबर को तुमने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो डू यू नीड टू रिकैलकुलेट द मीन अगेन? डू यू नीड टू रिकैलकुलेट द मीन अगेन? नो। तुमको ऑलरेडी जो एक मीन मिला हुआ है ना, डायरेक्टली उसको क्या करोगे इंटू 2, डायरेक्टली उसको क्या करोगे इंटू 2। तुमको नया मीन मिल गया, तुमको नया मीन मिल गया। कुछ बात समझ में आई, कुछ बात समझ में आई? राजवीर क्या समझा, बताओ फटाफट। सर इसमें ये समझा, पहले हम लोग उसका मीन निकालेंगे, मीन हाँ। निकालने के लिए सारे जो ऑब्जर्वेशंस है उन सबको प्लस करेंगे। हाँ। 9 स्टूडेंट है तो 9 से डिवाइड कर देंगे। हाँ। तो मीन आ गया कितना 59। 59। हाँ। और बोला कि if marks of student increase by 4, यानी कि अगर हर एक के मार्क्स को 4 बढ़ा दिया जाए, हाँ। तो क्या आएगा? तो हम लोग सबको +4 नहीं करेंगे, जो हाँ। मीन आया उसको ही +4 कर देंगे, आ जाएगा।
and it is true for addition, subtraction, multiplication as well as डिवीजन. अच्छा, इसमें एक और प्रॉपर्टी है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी. वो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है कि अगर समझो ये मीन तुमको क्या मिला है 59. नाउ दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ मीन. ये मैंने एक्सप्लेन किया कि नहीं पता नहीं मुझे. अब हर एक ऑब्जर्वेशन में से ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो. यहाँ पे आई डोंट नो इफ आई हैव टू एक्सप्लेन दिस और नॉट. यहाँ पे देखो, दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ मीन. हर एक ऑब्जर्वेशन 60, पहला ऑब्जर्वेशन क्या है 60. 60 में से मैंने किसको माइनस किया, इधर देखो, 60 में से मैंने किसको माइनस किया 59. 59 मेरा क्या है मीन. तो इसको मैं क्या बोलता हूं x. मीन को क्या बोलता हूं मैं x डैश. मीन को क्या बोलता हूं x डैश. ये मैंने नया कॉलम बनाया. माइनस मीन कितना है 59. सेकंड ऑब्जर्वेशन कितना है 67. 67 में से क्या माइनस किया मैंने, क्या माइनस किया मैंने 59. ध्यान से देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज. एमसीक्यू आ सकता है 1 मार्क के लिए. उसके बाद थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या है 52. 52 में से क्या माइनस किया मैंने मीन. हर एक ऑब्जर्वेशन में से, और ये सॉल्व करना चालू कर दो. 76. 76 में से क्या माइनस किया 59. उसके बाद क्या है 50. 50 में से क्या माइनस किया 59. उसके बाद 51. 51 में से क्या माइनस किया 59. उसके बाद 74. 74 में से क्या माइनस किया 59. फिर क्या है 45. 45 में से भी 50 ने माइनस किया. लास्ट में 56. 56 में से भी 50 ने माइनस किया. फटाक से इसका कैलसी बताओ. ए आंसर बताओ फटाफट. इन सबको माइनस करो जल्दी. सबको माइनस करो. हाँ, 60 माइनस 59 इज 1. 67 माइनस 59 इज 8. ये माइनस 7. ये क्या लिखा, क्या है जरा आप 76 माइनस 59. हाँ 17. उसके बाद 50 माइनस 59 माइनस 9. 51 माइनस 59 माइनस 8. 57 नहीं है 51 है. फिर 74 माइनस 59 74 क्या है 15. 45 माइनस 59 45 माइनस 59 हाँ माइनस 14. और इन दोनों को माइनस किया 56 माइनस 59 इज माइनस 3. अब इन सबको ऐड करोगे तो आंसर क्या मिलेगा 0. इन सबको ऐड करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा 0. दिस इज कॉल्ड डिविएशन. और जब तुम मीन को माइनस करते हो ना हर एक नंबर से, तो टोटल डिविएशन इज ऑलवेज 0. सारे नेगेटिव नंबर को ऐड कर दो पहले. सारे नेगेटिव नंबर को ऐड कर दो पहले. -7 -9 -8 -14 और -3. 9 का कॉन्सेप्ट है. 9 में हमने किया था ना मीन की ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है. -7 -9 -8 -14 -13 -3 कितना मिला -41. कितना मिला -41. सब नेगेटिव नंबर्स को ऐड किया तो -41. सब पॉजिटिव नंबर्स को ऐड करो. 1 + 8 + 17 + 15 कितना मिला +41. दोनों को ऐड किया तो क्या मिलेगा 0. कुछ बात समझ में है. दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ मीन. क्या किया फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ मीन, जो x की वैल्यूज है वो एज इट इज मैंने लिख दी. x की वैल्यूज एज इट इज लिख दी. सब x की वैल्यू में से मैंने किसको माइनस किया मीन को माइनस किया. किसको माइनस किया मीन को. तो ये मुझे डिविएशन मिल गया. ये मुझे क्या मिला डिविएशन. हर एक नंबर मीन से कितना अलग है वो डिविएशन मिल गया. इस डिविएशन को ऐड किया तो मुझे क्या मिल गया 0. इस डिविएशन को ऐड किया तो मुझे क्या मिल गया 0. कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है. समझ गए. फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ मीन. सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ मीन क्या है, हर एक ऑब्जर्वेशन को तुम 4 से प्लस करोगे तो तुमको मीन रिकैलकुलेट करने की जरूरत है क्या. जो एग्जिस्टिंग मीन मिला है उसके साथ ही क्या कर दो +4. दैट विल बी द न्यू मीन. दैट विल बी द न्यू मीन. एंड दिस इज ट्रू नॉट ओनली फॉर एडिशन बट ऑल्सो फॉर व्हाट सब्ट्रैक्शन. अगर हर एक में से तुमने 4 माइनस किया तो तुमको मीन रिकैलकुलेट करने की जरूरत है क्या. तुम क्या करोगे एग्जिस्टिंग मीन में से 4 को माइनस कर दोगे. अगर सब में से माइनस किया है तो क्या करोगे माइनस. और वही अगर मल्टीप्लाई किया है मल्टीप्लाई. वही अगर डिवाइड किया है तो डिवाइड. बात समझ में आई. दीज आर द 5 प्रॉपर्टीज ऑफ मीन. फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ मीन याद हो गई. व्हाट इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ मीन
डिविएशन का अगर प्लस करेंगे तो 0 आएगा। हाँ, जितना x डिविएट हुआ है फ्रॉम द मीन उन सबको ऐड करेंगे तो हमेशा क्या मिलता है? 0। एक एमसीक्यू है, वी कैन डायरेक्टली राइट द आंसर। कुछ बात समझ में आ रही है? चलो आगे देखो। अब इसमें इसी बात पे सर मोदी को हटा दो। कब तक है लेक्चर? तुम्हारा 6:31 ये भी सेम क्वेश्चन है। पे अटेंशन हियर, ये भी सेम क्वेश्चन है। कहाँ गया ये? एक मिनट, इधर देखो, ये भी सेम क्वेश्चन है। यहां पे हमें मीन निकालने बोला है इन सबका। 7, 11, 6, 5, 6 सबको ऐड करके डिवाइड बाय क्या कर देंगे? 1, 2, 3, 4, 5। तो मुझे मीन मिल गया। अब बोल रहे कि हर एक नंबर को 2 से कम कर दिया। हर एक नंबर को 2 से क्या कर दिया? कम कर दिया। तो क्या मुझे मीन रिकैलकुलेट करने की जरूरत है? पहले मुझे मीन कितना मिला था? 7। तो हर एक नंबर को अगर यूनिफॉर्मली रिड्यूस हुआ है ना, तो मीन को भी क्या करेंगे? 2 से माइनस कर देंगे। तो नया मीन क्या मिलेगा मुझे? 5। कुछ बात समझ में आई? यस कुछ बात समझ में आई? यस। ठीक है, नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन देखो। यहां पे इन सब नंबर का मीन कितना दिया हुआ है? 8। और हमें ए पता करने बोला है। कैन वी फाइंड आउट? बहुत इजी क्वेश्चन है। बहुत इजी है। ओके, एक मिनट। हेलो, वी विल स्टार्ट विथ मीडियन। अब मीडियन से स्टार्ट करते हैं हम लोग। मीडियन में मुझे पहले एक बात बताओ कि मीडियन होता क्या है। देखो, मीडियन में वी विल बी गिवन सम ऑब्जर्वेशंस। हमें कुछ ऑब्जर्वेशंस दिए रहेंगे। सारे ऑब्जर्वेशंस मैंने एक पेपर पे लिख लिए। सारे ऑब्जर्वेशंस मैंने क्या कर लिए? एक पेपर पे लिए। कल भी मैंने, लास्ट टाइम भी तुमको मैंने ये बात बताई थी ना। समझो मेरे पास कुछ डेटा है। तुम सबका मैथ्स का टेस्ट हुआ, ओके, और मैथ्स के टेस्ट के मार्क्स मेरे पास आए। अब मैंने सबसे पहले क्या किया? वो मार्क्स असेंडिंग ऑर्डर में लिखे। कौन से ऑर्डर में लिखे? असेंडिंग ऑर्डर में लिखे। समझो किसी को 8 मार्क मिले, किसी को 8 मार्क मिले, किसी को 10 मार्क मिले, किसी को 11 मार्क मिले, किसी को 12 मिले और किसी को 16 मार्क्स मिले। ठीक है, अब ये ऑब्जर्वेशन है, ये सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है। हमको चाहिए इसका मीडियन। हमको चाहिए इसका मीडियन। इसका क्या चाहिए? मीडियन। तो मैं क्या करूंगा मालूम है? मैंने असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया पहले। ओके, सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया। असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद यहां से एक काटा, यहां से एक काटा, यहां से एक काटा, यहां से एक काटा। अब इन दोनों को भी काट दिया तो कुछ बचेगा क्या? नहीं। तो मैं क्या करूंगा? इन दोनों का एवरेज ले लूंगा। इन दोनों को प्लस करके डिवाइड बाई 2। इन दोनों को प्लस करके डिवाइड बाई 2। इन दोनों को प्लस किया तो मुझे कितना मिला? 21। 21 डिवाइड बाई 2 मुझे कितना मिला? 10.5। तो इसका मीडियन कितना हो गया? 10.5। मगर सपोज मेरे पास ना इतने ऑब्जर्वेशंस थे, 8, 8, 10, 11, 12, इतने ही ऑब्जर्वेशंस थे और बोला इसका मीडियन निकाल लो। इसका क्या निकाल लो? मीडियन निकाल लो। तो इसका मीडियन कैसे निकालूंगा मैं? इसका मीडियन कैसे निकालूंगा? एक यहां से काटा, यहां से काटा, यहां से काटा, यहां से काटा, बीच में क्या बचा? 10। तो ये 10 मेरा क्या हो गया? मीडियन। ये 10 मेरा क्या हो गया? मीडियन। अब इसका लोअर क्वार्टाइल क्या है, अपर क्वार्टाइल क्या है और इंटर क्वार्टाइल क्या है वो भी समझ लो। व्हाट इज लोअर क्वार्टाइल? ये हाफ हो गया ना, ये हाफ हो गया ना। हाफ का भी हाफ कर दो, हाफ का हाफ ये आ जाएगा। नहीं समझे? हाफ का ये बराबर हाफ वे है। 10 इज राइट हाफ वे इन द सीरीज। आधे का आधा ये हो गया। तो ये मेरा क्या है? लोअर क्वार्टाइल। ये मेरा क्या है? लोअर क्वार्टाइल। और ये जो सेकेंड हाफ है उसका हाफ क्या हो जाएगा? अपर क्वार्टाइल। उसका हाफ क्या हो जाएगा? अपर क्वार्टाइल। ठीक है। अब अगर मैं यही, मगर ऐसा एग्जाम में तो नहीं कर सकते ना भाई। हम लोग ऐसा एग्जाम में कर सकते हैं क्या? नहीं। मीनिंग समझाने के लिए सही है, इसको हम लोग बोलते हैं मीडियन। अब समझो मेरे पास इतने सारे ऑब्जर्वेशंस है, मेरे पास इतने सारे ऑब्जर्वेशंस है, सबको मैंने असेंडिंग ऑर्डर में लिखा। किस में लिखा? असेंडिंग ऑर्डर में। इसके पहले हमने जो मीन किया था, मीन में असेंडिंग ऑर्डर की जरूरत नहीं है। इसके बाद जो हम लोग मोड करेंगे, मोड में भी असेंडिंग ऑर्डर की जरूरत नहीं है। मगर मीडियन में तुमको असेंडिंग ऑर्डर चाहिए। मीडियन में तुमको असेंडिंग ऑर्डर चाहिए। कुछ बात समझ में आ रही? मीडियन में तुमको क्या चाहिए? असेंडिंग ऑर्डर चाहिए। अब अगर मुझे पता करना है कि इसका मीडियन वाला ऑब्जर्वेशन क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में सब लिख लिया मैंने। हाँ, अब मुझे पता करना है इसका मीडियन वाला ऑब्जर्वेशन क्या है, तो मैं कैसे पता करूंगा? मैं डायरेक्टली ये पूरे पेपर को
ऐसे बीच में फोल्ड कर दूंगा, ऐसे बीच में क्या कर दूंगा, फोल्ड कर दूंगा और एक क्रीज बना लूंगा, और एक क्या बनाऊंगा, क्रीज। अब ये क्रीज किसी भी नंबर के बीच में से नहीं जा रही है, किसी भी नंबर के बीच में से जा रही है क्या, नहीं। ये क्रीज किस में से जा रही है, इधर एक 15 है, इधर एक 15 है, और लाइन बराबर बीच में है, तो मीडियन क्या होगा, 15। इसमें मीडियन कैसे निकाला था, बीच में 2 नंबर मिले थे ना, तो कैसे निकाला मैंने, 15 + 15 डिवाइड बाय 2। इसमें इन दोनों नंबर को प्लस किया और डिवाइड बाय 2 किया, कितना मिला 10.5। इधर क्या करेंगे, इधर भी 15 है, इधर भी 15 है, समझ ना, क्रीज देख रहे हो ना सब लोग, क्रीज कहां पर है देख रहे हो ना, ये बीच में क्रीज है, उस मगर वो क्रीज किसी नंबर में से जा रहा है क्या, नहीं, क्रीज के इस बाजू में 15 है, उस बाजू में 15 है, तो 15 + 15 डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा, 15। तो इसका मीडियन क्या है, 15। कुछ बात समझ में आई, कुछ बात समझ में आई। मगर समझो अब मैं क्या करता हूं मालूम है, मैं अभी इसको फाड़ देता हूं, यहां से मैं फाड़ देता हूं, हाँ चलेगा, फाड़ दिया मैंने, चलो यहां से मैंने फाड़ दिया। अब यहां पे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन देता हूं कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 मतलब क्या हो गए, इवन, इवन ना, ऑड हो गया, ऑड हो गया। अब अगर मैं क्रीज बनाऊं तो किसी नंबर के बीच में से जाएगा, किसी नंबर के बीच में से जाएगा, तो मैंने इसको फोल्ड किया और क्रीज बनाया। अब ये क्रीज देखो किस में से जा रहा है, ये क्रीज जा रहा है एग्जैक्टली दिख रहा है क्या, 10 में से, तो इसका मीडियन क्या हो गया, 10। इसका मीडियन क्या हो गया, 10। बात समझ में आई, मीडियन कैसे पता करते हैं, सारे ऑब्जर्वेशन को लाइन में लिख लो, सबको इक्वली स्पेस करो और फोल्ड कर दो, और क्या कर दो, फोल्ड कर दो। बीच की लाइन जिसमें से जा रही है, बीच की लाइन जिसमें से जा रही है उसको मैं क्या बोलूंगा, मीडियन, उसको मैं क्या बोलूंगा, मीडियन। मीडियन समझ में आया। अब लोअर क्वार्टाइल क्या है, अपर क्वार्टाइल क्या है, इसको एक बार और फोल्ड करो, इसको एक बार और फोल्ड करो, किया एक बार और फोल्ड, एक बार और फोल्ड किया, एक बार और फोल्ड करेंगे और अभी खोलेंगे तो टोटल कितनी लाइन हो गई, 3 लाइन हो गई। ये जो पहली लाइन है ना, पहली लाइन 9 में से जा रही है, ये है मेरा लोअर क्वार्टाइल, ये क्या है मेरा लोअर क्वार्टाइल। और ये जो दूसरी लाइन जो है ना, ये किस में से जा रही है, 12 में से जा रही है, ये मेरा क्या है, अपर क्वार्टाइल। 12 में से 9 गया, कितना बचा, 3। ये 3 मेरा क्या है, इंटर क्वार्टाइल। कुछ बात समझ में आई। पहले मैंने इस ऑब्जर्वेशन को बराबर बीच में से फोल्ड किया, ये क्रीज बन गई। ये क्रीज जिस नंबर से जा रही है वो नंबर क्या है मेरा, मीडियन। वो नंबर क्या है, मीडियन। फिर इस पेज को मैंने एक बार और फोल्ड किया, एक बार और फोल्ड किया, अब मुझे कितनी लाइंस मिली, 3 लाइन मिली। जो पहली लाइन है वो क्या है, लोअर क्वार्टाइल। क्या है, लोअर क्वार्टाइल। ये जो लास्ट की लाइन है ये क्या है, लास्ट की लाइन क्या है, अपर क्वार्टाइल। लोअर क्वार्टाइल कौन से नंबर से जा रहा है, 9, तो लोअर क्वार्टाइल क्या है, 9। थर्ड लाइन कौन से नंबर में से जा रहा है, 12, तो 12 क्या है, अपर क्वार्टाइल। 12 में से 9 किया, कितना बचा, 3 क्या है, इंटर क्वार्टाइल। क्या है, इंटर क्वार्टाइल। समझ में आ गया, मीडियन क्या है, लोअर क्वार्टाइल क्या है, अपर क्वार्टाइल क्या है, ये बात समझ में आई। ओके, अब यहां पे देखो, ये सब करके मार्क्स तो नहीं मिलने वाले ना भाई। बोले कि सर पेपर लो मोड़ दो, बीच में गया मीडियन लोअर क्वार्टाइल, बोले हाँ अच्छा अच्छा ठीक है, मार्क्स तो नहीं मिलेंगे ना। अब मार्क्स कैसे मिलेंगे, देखो मार्क्स के लिए यहां पे वापस से तुमको 3 डेटा है और तीनों डेटा के लिए अलग अलग फॉर्मूला है। ओके, कौन से टाइप के 3 डेटा होते हैं अपने पास, रॉ डेटा, वेरी गुड, रॉ डेटा, फिर टैबुलेटेड डेटा, और फिर क्या है, ग्रुप्ड डेटा। फिर क्या है, ग्रुप्ड डेटा। तीनों के लिए अलग अलग फॉर्मूला है, तीनों के लिए अलग अलग फॉर्मूला है। इस चैप्टर में तुम लोग एक बहुत चीज पढ़ते हो ना, ओजाइव, ये पढ़ते हो ना इस चैप्टर में। क्या मीन में ओजाइव की जरूरत पड़ी, नहीं, क्या मोड में ओजाइव की जरूरत पड़ेगी, नहीं, क्या मीडियन में ओजाइव की जरूरत पड़ेगी, हाँ, वो भी किसमें, सिर्फ ग्रुप डेटा के लिए। सिर्फ मीन में 3 मेथड किए हमने, डायरेक्ट, शॉर्टकट, स्टेप डिविएशन। क्या उसमें तुमको ओजाइव की जरूरत पड़ी, नहीं। मीडियन में भी
रॉ डेटा टैबुलेटेड डेटा के लिए तुमको ओजाइव की जरूरत पड़ेगी क्या? अगर ग्रुप डेटा देंगे तो ही तुमको जरूरत पड़ेगी ओजाइव की, वरना जरूरत पड़ेगी क्या ओजाइव की? नहीं। ओके, और मोड के लिए जरूरत पड़ती है क्या? नहीं पड़ती। मोड के लिए ओजाइव की जरूरत ही नहीं है। कुछ बात समझ में आई? ओके, तो चलो रॉ डेटा मतलब क्या समझ में आया ना? रॉ डेटा मतलब इंडिविजुअल नाम दिया रहेगा, 18, 19, 20, 20, 21, 21, 21, ऐसे इंडिविजुअल मार्क्स दिए रहेंगे। ये क्या है? रॉ डेटा। ये क्या है? रॉ डेटा। टैबुलेटेड डेटा मतलब क्या? एक ऐसा टेबल बनाया रहेगा। ओके, एक ऐसा क्या बनाया रहेगा? टेबल बनाया रहेगा। पहले वाला एक्स और दूसरा वाला क्या होता है तुम्हारा? फ्रीक्वेंसी। दूसरा वाला क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। उसमें 18 मार्क्स कितने बच्चों को मिले? 2 बच्चों को मिले। समझो? अच्छा, अगर मैं ये कॉपी करूं तो इस हिसाब से 18 मार्क्स कितने बच्चों को मिले? एक बच्चे को। तो फ्रीक्वेंसी 1। 19 मार्क्स कितने बच्चों को मिले? एक को मिले। 20 मार्क्स कितने बच्चों को मिले? 2। 21 मार्क्स कितने बच्चों को मिले? 3। इसको बोलते हैं टैबुलेटेड डेटा। इसको बोलते हैं टैबुलेटेड डेटा। और ग्रुप डेटा क्या होता है? ग्रुप डेटा क्या होता है? ग्रुप डेटा में फॉर एग्जांपल 0 से 10 ये मार्क्स कितने बच्चों को मिले? 6 बच्चों को। 10 से 20 ये मार्क्स कितने बच्चों को मिले? 2 बच्चों को। 20 से 30 ये मार्क्स कितने बच्चों को मिले? 3 बच्चों को। तो इसको क्या बोलते हैं? ग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा में तुमको क्या दिया जाता है? क्लास। क्या दिया जाता है? क्लास। और ये क्या है? फ्रीक्वेंसी। ये क्या है? फ्रीक्वेंसी। कुछ बात समझ में आ रही है? इसको बोलूंगा फ्रीक्वेंसी, इसको बोलूंगा फ्रीक्वेंसी। और इसमें एक्स क्या है? व्हाट इज एक्स? इसमें एक्स 18 है, इसमें एक्स 19 है, इसमें एक्स 20 है और ये एक्स 21 है। इसमें एक्स क्या है? इसमें एक्स क्या है? 0 + 10 upon 2। इसमें एक्स क्या है? एक्स। ये सब एक्स ही है। ये सब क्या है? एक्स। रॉ डेटा में फ्रीक्वेंसी नहीं होती। रॉ डेटा में फ्रीक्वेंसी दी होती है क्या? नहीं। फ्रीक्वेंसी किसमें दी होती है? टैबुलेटेड डेटा में। तो इसमें जो ऑब्जर्वेशन है वो एक्स है और वो कितनी बार रिपीट हुआ है उसको बोलते हैं एफ, फ्रीक्वेंसी। उसको क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। समझे? ये ऑब्जर्वेशन को क्या बोलते हैं हम लोग? एक्स। और वो ऑब्जर्वेशन कितनी बार रिपीट हुआ है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। इसमें ये फ्रीक्वेंसी है मगर इसमें एक्स क्या है? ये लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट है? नहीं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2 क्या मिलता है अपने को? क्लास मार्क। उसको बोलेंगे एक्स। उसको क्या बोलेंगे? एक्स। कुछ बात समझ में आई? कुछ बात समझ में आई क्या? कुछ बात समझ में आई? तो इसमें लोअर लिमिट क्या है? ये। अपर लिमिट क्या है? ये। दोनों को ऐड किया, डिवाइड बाय 2 क्या मिल गया? 5। ये मेरा क्या है? एक्स। ये मेरा क्या है? एक्स। गेटिंग इट? गेटिंग इट? तो ये इसको हम लोग बोलते हैं क्लास मार्क। क्लास मार्क को मैं क्या बोलूंगा? एक्स। इसका क्लास मार्क क्या होगा? 10 + 20 डिवाइड बाय 2 15। इसका क्लास मार्क क्या होगा? 25। एक ही बार कैलकुलेट करना है, उसके बाद कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, एकदम फटाफट हो जाता है। बात समझ में आ रही सबको? बात समझ में आ रही? ठीक है। अब सर किसको किसको प्लस करके आपने बताया? इन दोनों को प्लस किया, डिवाइड बाय 2 किया, मिल गया क्लास मार्क। और क्लास मार्क को मैं बोलूंगा एक्स। क्लास मार्क को क्या बोलूंगा? एक्स। इसको बोलता हूं लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट। इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव हमने लास्ट टाइम डिस्कस कर लिया था। इंक्लूसिव किसको बोलते हैं, एक्सक्लूसिव किसको बोलते हैं, किया था ना डिस्कस। ठीक है, चलो अब ये सब मैं हटा रहा हूं। अब मैं सीधा फॉर्मूला लिखता हूं। अच्छा ये रहने दो, फॉर्मूला यहां पे लिखता हूं मैं। रॉ डेटा अगर दिया जाएगा, मैं वापस से कॉपी कर लेता हूं। रॉ डेटा, टैबुलेटेड डेटा और ग्रुप्ड डेटा। और क्या है? ग्रुप्ड डेटा। अब रॉ डेटा अगर मुझे दिया जाता है तो रॉ डेटा में अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑड है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या है? ऑड है, तो मीडियन कैसे मिलेगा? मीडियन मिलेगा n। मतलब n क्या है? नंबर। इसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने देखो? 1 2 3 4 5 6 7। 7 ऑड है या इवन है? ऑड है। ओके, तो ये ऑड है, तो ऑड का मीडियन कैसे पता करेंगे? n + 1 अपॉन 2
वाला टर्म, टीएस टर्म लिखते हैं मतलब वाला टर्म। अब इसका क्या मतलब होता है, n क्या है भाई, इसमें n क्या है, 7 है, 7 प्लस 1 कितना हो गया 8, 8 अपॉन 2 4, तो फोर्थ टर्म लेंगे। कौन सा टर्म लेंगे, फोर्थ टर्म। बच्चे क्या करते हैं, 4 कैलकुलेट कर लेते हैं और बोलते सर ये आंसर है, ये मीडियन है क्या, फोर्थ टर्म मीडियन है। तो फोर्थ टर्म क्या हो गया 1 2 3 4, ये हो गया मीडियन, ये क्या हो गया मीडियन। और मैंने जो मेथड बताया था उससे चेक कर लो ये मीडियन है क्या। मैंने क्या मेथड बताया था, यहां से काटो, यहां से काटो, यहां से एक काटो, यहां से एक काटो, यहां से एक काटो, यहां से एक काटो, बीच में क्या बचा, बीसी मीडियन है, फॉर्मूले से भी वही मीडियन मिला। तो फोर्थ टर्म क्या मिल गया मुझको 20, वो मेरा क्या है मीडियन, ये मेरा क्या है मीडियन। कुछ बात समझ में आई, कुछ बात समझ में आई, ओके। अब एक मिनट, हाँ, अब इवन रहेगा तो क्या करेंगे, इवन रहेगा तो क्या करेंगे, n अपॉन 1 वाला टर्म, n अपॉन 2 सॉरी, n अपॉन 2 वाला टर्म प्लस n अपॉन 2 प्लस 1 वाला टर्म डिवाइड बाय 2। अब इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज करते हैं, कंफ्यूजन हो जाता है उनका, वो सोचते हैं कि n प्लस 1 अपॉन 2, n प्लस 1 अपॉन 2 ये दोनों सेम है क्या, ये दोनों सेम है नहीं, यहां पे n प्लस 1 पूरा न्यूमरेटर में है और यहां पे सिर्फ n है, ये प्लस 1 मैंने आगे से ऐड किया है, इसका और इसका मतलब एक नहीं होता, इन दोनों का मतलब अलग अलग है। कुछ बात समझ में आई, n अपॉन 2 प्लस 1 मतलब क्या, 1 के नीचे 1 डाल दिया, दो फ्रैक्शन के बीच में प्लस और माइनस है तो डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। डिनोमिनेटर सेम होने के लिए मैं क्या करूंगा, इधर 2 से मल्टीप्लाई, इधर 2 से मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा n प्लस 2 अपॉन 2, ठीक है। तो इसको तुम डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हो क्या, इसको अगर कन्वर्ट करना भी रहेगा तो ये इस फॉर्म में कन्वर्ट होगा, इस फॉर्म में कन्वर्ट होएगा क्या, नहीं। कुछ बात समझ में आ रही है, कुछ बात समझ में आ रही है, ओके। तो ये और ये सेम नहीं है। 100% ऑफ द टाइम क्वेश्चंस में हम लोग ये कभी कैलकुलेट करते ही नहीं है, ये कभी कैलकुलेट करते ही नहीं है, सिर्फ इसको कैलकुलेट करते हैं n अपॉन 2। n अपॉन 2 अगर 10 आ गया तो ये कितना होगा 11, n अपॉन 2 प्लस 1 ना, ये 11 टर्म हो जाएगा। ये अगर 15 आ गया तो ये क्या हो जाएगा 16, ये क्या हो जाएगा 16, समझे ना। ये अगर 21 आ गया तो ये कितना आ जाएगा 22nd टर्म। उन दोनों का एवरेज ले लो, उन दोनों का क्या ले लो, एवरेज ले लो। अब यही फॉर्मूला अगर मैं यहां पे लगाऊं, यहां पे लगाऊं तो हो जाएगा, ये ऑड है या इवन है, सर डाउट है, एक मिनट रुको ना, ये ऑड है या इवन है, इवन है। हमको पता है इसका मीडियन कितना मिला है, अपने को मीडियन कितना मिला है 10.5। अब मैं यही फॉर्मूले से करूंगा, फॉर्मूले से कैसे करूंगा, इवन रहेगा तो मीडियन का फॉर्मूला क्या है, n अपॉन 2 वाला टर्म प्लस n अपॉन 2 प्लस 1 वाला टर्म डिवाइड बाय क्या 2, डिवाइड बाय क्या 2। तो n देखो कितना है इसमें, 1 2 3 4 5 6, n कितना है 6, 6 अपॉन 2 कितना हो जाएगा थर्ड टर्म, क्या हो जाएगा थर्ड टर्म। तो यहां पे मैं ले लूंगा थर्ड टर्म प्लस ये इसके साथ 1 प्लस कर देने का, तो ये कितना हो जाएगा फोर्थ टर्म डिवाइड बाय व्हाट 2। थर्ड टर्म देखो क्या है यहाँ पे, फर्स्ट सेकंड थर्ड 10, थर्ड टर्म है 10, फोर्थ टर्म क्या है 11 डिवाइड बाय 2, 10 प्लस 11 कितना हो जाएगा 21 अपॉन 2, दैट इज व्हाट 10.5। हमको ऐसे भी मीडियन 10.5 मिला, फॉर्मूले से भी मीडियन कितना मिला 10.5 मिला। कुछ बात समझ में आई, कुछ बात समझ में आई, फॉर्मूले से भी सेम मिला, ठीक है ना, बात समझ में आई। तो ये भी फॉर्मूला समझ में आया, ये भी फॉर्मूला समझ में आया। अब हम लोग आते हैं टैबुलेटेड डेटा में। टैबुलेटेड डेटा में अगर ऑड है, अगर क्या है ऑड है, तो मीडियन क्या मिलेगा, मीडियन मिलेगा n प्लस 1 अपॉन 2 वाला टर्म, n प्लस 1 अपॉन 2 वाला टर्म। मगर ये मीडियन के लिए जब टैबुलेटेड डेटा होता है ना, तो हम लोग एक चीज और निकालते हैं विच इज कॉल्ड एज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, विच इज कॉल्ड एज व्हाट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये टेबल की जरूरत पड़ती है, अब मैं एक्सप्लेन करता हूं इसमें से कैसे निकालते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है मालूम है, पहले वाले टर्म की फ्रीक्वेंसी क्या है 1,
तो पहले वाले की फ्रीक्वेंसी 1 है, उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी क्या रहेगी 1। अब ये 1 को ये 1 से ऐड करेंगे, 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, तो यहां पर आ गया 2। अब ये 2 को ये 2 से ऐड करेंगे, 2 + 2 कितना हो गया 4, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है 4। ये 4 को ये 3 से ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 7, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है 7। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है 7। अब मुझे चाहिए n + 1/2 वाला टर्म। n कितना है यहाँ पे देखो, गिनो कितना n है, ये सब जो सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज है ना वो n है। ओके, ये मैंने किया था ना, यहाँ पे कितना था देखो n, 1 2 3 4 5 6 7 7 था। और यही वापस से मुझे लिखना पड़ेगा ना, 18 एक बार लिखूंगा, 19 कितनी बार लिखूंगा एक बार लिखूंगा, 20 कितनी बार लिखूंगा 2 बार लिखूंगा, 21 कितनी बार लिखूंगा 3 बार। तो इतना वापस ऐसा कैलकुलेट कर पाएंगे क्या हम लोग? नहीं ना, हमको डायरेक्टली n चाहिए ना, तो डायरेक्टली n कैसे मिलेगा, ये फ्रीक्वेंसी को भी ऐड करो, तुमको कितना मिलेगा 7 मिलेगा। क्या मिलेगा 7, और वही तुम्हारा क्या है n है, वही तुम्हारा क्या है n। इन सबको ऐड किया फ्रीक्वेंसी को, 3 + 2 5, 5 + 1 6, 6 + 1 7। समझे? तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कैसे मिलता है, समझ में आया? कैसे मिलेगा? सीधे फ्रीक्वेंसी को क्या कर दो ऐड कर दो, वरना इसको इस फॉर्म में लिख दो और गिन लो, दोनों का आंसर सेम ही मिलेगा। इजी कौन सा है? फ्रीक्वेंसी को ऐड करना इजी है ना। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मिल गया 7। तो 7 ऑड है या इवन है? ऑड है। 7 क्या है ऑड है, ऑड रहेगा तो ये फॉर्मूला लगाएंगे ना, तो ये फॉर्मूले के हिसाब से क्या हो जाएगा 7 + 1/2 वाला टर्म। 7 + 1 कितना होता है 8, 8/2 कितना हो जाएगा 4। तो फोर्थ टर्म चाहिए मुझे कौन सा टर्म चाहिए, फोर्थ टर्म चाहिए। एक मिनट, हाँ इसमें अपने को कितना मिला था मीडियन 20 मिला था ना, अब इसमें भी अपने को मीडियन क्या मिलना चाहिए 20, क्योंकि ऑब्जर्वेशन वही है, वो चेंज कर रहे हैं क्या नहीं। अब फोर्थ टर्म कैसे ढूंढूंगा, तो CF में देखो, CF में 4 कहां पे आ रहा है, यहां पे आ रहा है बराबर, मतलब समझो यहां पे अगर थर्ड आता, क्या आता थर्ड, तब भी मैं यही देखता, क्योंकि अगर यहां पे सेकंड आता तो मैं ये देखता बराबर। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब मैक्सिमम 4 तक का यहां पर है, मैक्सिमम 4 तक का कहां पर है यहां पर है। ओके, और यहां पे कहां से होगा थर्ड और फोर्थ दोनों इसमें ही होगा, तो फोर्थ टर्म यानी ये टर्म। मगर याद रखना कि मीडियन 4 है क्या, नहीं, फोर्थ टर्म मीडियम है, और फोर्थ टर्म कौन सा है, तो यहां से मैं f की तरफ जाऊंगा, सॉरी x की तरफ, तो इसका करस्पॉन्डिंग x कौन सा है 20, इसका करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू क्या है 20, तो इसका मीडियन क्या है 20, इसका मीडियन क्या है 20। इस मेथड से भी 20 मिला था, इस मेथड से भी 20 मिला है, इस मेथड से भी क्या मिला है 20 मिला है, मगर टैबुलेटेड डेटा के लिए मुझे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी पड़ी, मुझे क्या बनानी पड़ी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी पड़ी। n की वैल्यू मैंने कैसे कैलकुलेट की, सारी फ्रीक्वेंसी को ऐड कर दिया, तो मुझे क्या मिल गया n मिलने के बाद हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि n ऑड है या इवन है। यहाँ पे n ऑड है या इवन है, ऑड है, ऑड के लिए ये फॉर्मूला है, ऑड के लिए ये फॉर्मूला है n + 1/2 वाला टर्म, ठीक है। तो n कितना था 7, n की जगह पे लिख दिया 7 + 1/2, 7 + 1 इज 8, 8/2 इज फोर्थ टर्म। अब फोर्थ टर्म मुझे पता चला, मगर फोर्थ टर्म आइडेंटिफाई करने के लिए मुझे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए, मुझे क्या चाहिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बनाते हैं, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी 1, ये 1 प्लस ये 1, 1 + 1 कितना हो गया 2, 2 + 2 4, 4 + 3, समझ में आई। पहले की फ्रीक्वेंसी और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दोनों सेम ही रहेगा, उसके बाद सब चेंज होता जाएगा, कुछ बात समझ में आई। अब यहाँ पे चाहिए फोर्थ टर्म, तो मैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 4 मतलब मैक्सिमम 4 उसमें आना चाहिए, मतलब उससे थोड़ा सा बड़ा रहेगा तो भी चलेगा, मगर छोटा रहेगा तो चलेगा क्या नहीं, तो मुझे फोर्थ यहाँ पे मिल गया। अब इसका करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू क्या है 20, तो इसका मीडियन क्या है 20, कुछ बात समझ में आई, कुछ बात समझ में आई मीडियन। अब यही अगर इवन रहेगा तो क्या करेंगे, यही अगर इवन रहेगा तो क्या करेंगे, ये पूरा फॉर्मूला करने की जरूरत है क्या, इस फॉर्मूले से सिर्फ इतना ही पार्ट लेना है, ये पार्ट और ये पार्ट को हटा देना है। टैबुलेटेड डेटा में अपने को ये पूरा कॉम्प्लिकेटेड चीज
नहीं चाहिए, सिर्फ यही पार्ट लेना है। तो इवन रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली n/2 वाला टर्म, बात खत्म। ये और ये लेना है क्या, ये और ये सिर्फ किस में लेते हैं, रॉ डेटा में। टैबुलर डेटा में लेते हैं क्या, नहीं। ओ ग्रुप डेटा में लेंगे क्या, नहीं, ग्रुप डेटा में भी नहीं लेंगे। अब आते हैं ग्रुप डेटा पे। अब उसमें मीडियन कैसे निकालते हैं, इसमें हम लोग मीडियन कैसे निकालते हैं, देखो ग्रुप डेटा में। अब ग्रुप डेटा में अगर ऑड रहा, अगर क्या रहा, ऑड रहा, सबसे पहले इसके लिए अपने को बनाना पड़ेगा ग्राफ। अपने को क्या बनाना पड़ेगा, ग्राफ। एक मिनट ना, पहले मैं ग्राफ कैसे बनाता हूँ, ग्राफ कैसे बनाते हैं वो बताता हूँ। हम लोग यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला ग्राफ, यानी ओजाइव। क्या बनाएंगे, ओजाइव। अब ओजाइव कैसे बनाएंगे, तुमको फ्रीक्वेंसी मिला, क्लास मार्क मिला, क्लास मार्क की जरूरत नहीं है, आई डोंट नीड क्लास मार्क हियर, ओके, क्लास मार्क की जरूरत नहीं है। फ्रीक्वेंसी के बाद मैं क्या ले लूंगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसा होगा, अगर पहला ऑब्जर्वेशन 6 है तो यहां पर भी क्या आएगा, 6 ही आएगा, यहां पर भी क्या आएगा, 6 आएगा। तो ये 6 है तो यहां पर भी 6, 6 + 2 8, 8 + 3 11। अब यहां पे और एक ले लो, 11 + 5 16, एक और ले लो, 16 + 4 20, ये आ गया 20। अब तुम क्या करोगे, अब तुम एक ग्राफ बनाओगे, तुम एक ग्राफ बनाओगे जिसका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, वाई एक्सिस होगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, वाई एक्सिस क्या होगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और एक्स एक्सिस क्या होगा, अपना ये जो क्लास है ना वो रहेगा, ये जो क्लास है वो रहेगा। मगर क्लास कहां से शुरू हो रहा है, 0 से। तो मैंने कैसे बनाया, इधर ये 0 लिया यहां पे, इसके बाद पहले लाइन पे क्या दे दिया 10, दूसरे लाइन पे क्या दे दिया 20, उसके बाद में क्या दे दिया 30, उसके बाद क्या दे दिया 40, उसके बाद क्या दे दिया 50, उसके बाद एक और ले लिया 60। ठीक है, जबकि यहाँ पे 50 पे खत्म हो गया, मैं एक आगे जाऊंगा, एक क्या करूंगा, आगे जाऊंगा। और यहां पे क्या लेना है मुझे, CF, CF मैक्सिमम कितना है 20, तो 20 तक आ जानी चाहिए। अब वाई एक्सिस में किंक वगैरह कुछ ले सकते हैं क्या, नहीं। तो मैंने यहाँ पे क्या लिया, पहले लाइन पे 5, सेकेंड लाइन पे 10, थर्ड लाइन पे 15, फोर्थ लाइन पे 20। ठीक है, ठीक है। अब तुमको ऑब्जर्वेशन मिलेगा, वो थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा ऑफकोर्स, 5 लाइन में खत्म नहीं होगा, तुमको 10-11 लाइन्स एकोमोडेट करनी है। कितनी लाइन एकोमोडेट करने हैं, 10-11 लाइन, ठीक है ना। तो अगर ये 5 लाइन में खत्म हो रहा है तो मैं 2 सेंटीमीटर के बाद 5 लूंगा, फिर 2 सेंटीमीटर के बाद 10 लूंगा, फिर 2 सेंटीमीटर के बाद 15 लूंगा, फिर 2 सेंटीमीटर के बाद 20 लूंगा। कुछ बात समझ में आई। अब पॉइंट कैसे प्लॉट करेंगे, बाय हार्ट कर लो। पॉइंट हम लोग कैसे प्लॉट करेंगे, पॉइंट हम लोग लेंगे इसका अपर लिमिट और ये CF, क्या लेंगे, अपर लिमिट और CF, क्या लेंगे, अपर लिमिट और CF। अपर लिमिट x में से लेंगे, वो कितना है 10, और CF कितना है 6, तो 6 की तरह आएगा, 5 के जरा से ऊपर आएगा। तो ये हो गया मेरा फर्स्ट पॉइंट, ये हो गया मेरा फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट 20 और 8, तो यहां से 20, यहां पे 8 कहां पर आएगा, 10 के हल्का सा नीचे, बराबर ना। ये हो गया सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या होगा, 30 और 11, 30 और 11, 30 किधर है इधर, 11 किधर है 10 के जरा सा ऊपर, तो इधर आ गया थर्ड पॉइंट। ठीक है, उसके बाद 40 और 16, तो 40 और 16 15 के जरा से ऊपर, बराबर, ये आ गया फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट क्या आ जाएगा, 50 और 20, 50 इधर है 20 इधर है। अब ये सारे पॉइंट को फ्री हैंड से ज्वाइन कर दो, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओजाइव। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओजाइव। बन गया ओजाइव। अब एक मैं चीट भी बताता हूं दिखाने के लिए फ्री हैंड, मगर कैलकुलेशन और रीडिंग लेने के लिए हम लोग स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करेंगे। कैसे करेंगे, स्ट्रेट लाइन, मगर वो स्ट्रेट लाइन सिर्फ तुम्हारे लिए है, देखने के लिए, उसको डार्क नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि जब स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करोगे ना, तब यहाँ का आंसर और पीछे का आंसर मैच करता है। अगर तुम ऐसा कर्व करोगे और इसी पे पॉइंट ले लोगे ना, तो मैच नहीं करता है। अब तुम ये फॉर्मूले से मीडियन पता कर लोगे, फॉर्मूला यही है ऑर्डर इवन का। ऑड के लिए क्या है, n+1/2,
अब यहां पे n क्या है 20, सारे ऑब्जर्वेशन को ऐड कर देंगे, इन सबको ऐड करोगे तो तुमको 20 ही मिलेगा। कितना मिलेगा 20। 20 ऑड है या इवन है? इवन है। इवन रहेगा तो क्या फॉर्मूला है n/2 वाला टर्म, यानी 20/2 कितना हो गया 10। 10th टर्म, 10th टर्म पता करने के लिए तुम क्या देखोगे CF देखोगे। अब CF में 10 कहां पर आ रहा है 8 में आ रहा है क्या, ये 8 है, अपने को 10 चाहिए ना, तो 10 किस में आएगा ये वाले कॉलम में आएगा, ये वाले कॉलम में आएगा। ओके 10th इसमें आएगा। मतलब ये CF क्या बता रहा है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 6 तक, ये CF मतलब ये 6 के अगर आंसर मेरा 5 आता, आंसर मेरा क्या आता इसमें 5 आता, तो मैं ये CF देखता, ठीक है ना, मैं ये देखता। मगर मेरा आंसर क्या आया है 10 आया ना, n 20 है, n इज व्हाट, ये सबको ऐड करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा 20, n की जगह पे क्या डाल दिया 20, 20/2 इज व्हाट 10, 10 आया ना आंसर 10, तो 10 मुझे 11 के अंदर बैठेगा। किसके अंदर बैठेगा 11 के अंदर, मतलब उससे थोड़ा सा बड़ा रहेगा तो चलेगा, उससे छोटा नहीं होना चाहिए, बड़ा रहेगा तो वो चलेगा, छोटा नहीं होना चाहिए। तो 10 इसके अंदर ही आएगा, मगर इसका x का वैल्यू जो है वो मेरा क्या है मीडियन है, बराबर ना, इसका जो करस्पॉन्डिंग x का वैल्यू है वो मेरा मीडियन है। मगर इसका करस्पॉन्डिंग वैल्यू तुम देखने जाओगे ना, टैबुलर डेटा में यहीं पे काम हो गया था, क्यों, यहां पे एक ही x की वैल्यू थी, मगर यहां पे एक x की वैल्यू है क्या, यहां पे एक पूरा रेंज दिया है, यहां पर एक पूरा क्या दिया है रेंज दिया है, उसमें से x की वैल्यू कौन सी वो पता करनी है। उसके लिए अब मुझे CF मिल गया ना 10, मुझे CF में CF का वैल्यू क्या मिला है 10, तो CF इधर किधर है, इधर है CF, यहां पे CF है, तो मैं यहां पे 10 ढूंढूंगा क्योंकि मुझे ओजाइव यूज करना है। तो यहां पे मैंने 10 ढूंढ लिया, यहां पे मैंने 10 ढूंढ लिया, समझे। जो भी तुमको मिला है ना ये n/2 वाला टर्म, n कितना है 20, 20/2 इज हाउ मच 10, तो 10th वाला टर्म राइट, तो 10th ये तुम्हारा CF का वैल्यू है, ये तुम्हारा किसका वैल्यू है CF का वैल्यू, तो CF का वैल्यू ये है, तो यहां से मैंने लिया 10। अब यहां पे 10 मिलने के बाद मैं सीधा लाइन बनाऊंगा ग्राफ तक, सीधा लाइन कहां तक बनाऊंगा ग्राफ तक, उसने ग्राफ को यहां पे हिट किया। अब यहां से मैं नीचे आऊंगा, यहां से मैं क्या आऊंगा नीचे आऊंगा, तो यहां से मैं नीचे आया, अब यहां पे हिट किया, अब ये मैं देखूंगा 25 पे हिट किया है, 26 पे हिट किया है, 27 पे हिट किया है, तो समझो इसने 27 पे हिट किया, तो मेरा मीडियन क्या हो गया, मेरा मीडियन क्या हो गया 27, मेरा मीडियन क्या हो गया 27। कुछ बात समझ में आया क्या किया, कुछ बात समझ में आया क्या किया, वापस बताऊं मैं क्या किया। ओके हमारे पास ग्रुप डेटा था, हमारे पास कौन सा डेटा था ग्रुप डेटा, तो ग्रुप डेटा में तुमको ओजाइव चाहिए, तुमको क्या चाहिए ओजाइव चाहिए। ओजाइव के लिए तुम एक्स एक्सिस पे क्या लोगे क्लास इंटरवल, वाई एक्सिस पे क्या लोगे CF, तो एक CF का कॉलम ड्रॉ करना पड़ेगा, तो CF का कॉलम बना लिया मैंने, परफेक्ट जो भी स्केल लेना है वो स्केल से मैंने CF बना लिया। अब पॉइंट प्लॉट करूंगा, पॉइंट कैसे प्लॉट करूंगा मैं, अपर लिमिट एंड CF, ये पहला पॉइंट हो गया, अपर लिमिट एंड CF ये दूसरा पॉइंट हो गया। अब यहां पे 20 कहां पे ढूंढूंगा मैं, इसमें ढूंढूंगा ना, और 8 कहां पे ढूंढूंगा CF पे ढूंढूंगा, बराबर। तो ये फिर 30 और 11 40 और 16 हमेशा अपर लिमिट एंड CF, अपर लिमिट एंड CF, सारे पॉइंट प्लॉट कर लिए। सारे पॉइंट प्लॉट करने के बाद स्मूथ कर्व से उनको ज्वाइन कर दिया, स्मूथ कर्व से क्या कर लिया ज्वाइन कर लिया। अब फॉर्मूला लगाऊंगा, फॉर्मूला के लिए टैबुलेटेड डेटा के ही फॉर्मूले ओजाइव में लगते हैं, ठीक है, बहुत इजी फॉर्मूले। ऑड रहेगा तो n+1/2 वाला टर्म, इवन रहेगा तो n/2 वाला टर्म। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले ये पता करना है कि ऑड है या इवन है। ऑड है या इवन के लिए टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन चाहिए। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तुमको दो तरीके से मिलते हैं, या तो फ्रीक्वेंसी को ऐड कर दो, या तो लास्ट वाला CF देख लो। तो मेरे लिए लास्ट वाला CF इजी है ना 20, इन सबको भी ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा 20 ही मिलने वाला है। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 20 है। 20 ऑड है या इवन है, इवन है, इवन रहेगा तो ये फॉर्मूला है, इवन इज इक्वल टू n/2 वाला टर्म, तो इनकी जगह पे क्या डाल दिया 20, 20/2 इज हाउ मच 10, तो 10th टर्म।
अब 10th मुझे मिल गया, मगर वो 10th मुझे किस में ढूंढना है? CF में ढूंढना है। अब CF में 10 कैसे ढूंढेंगे? मतलब CF की जो वैल्यू है वो अपनी वैल्यू से बड़ी होगी तो चलेगी, छोटी होगी तो नहीं चलेगी। तो ये 11th में आ रहा है, मतलब मुझे अंदाजा मिल गया मेरा मीडियन जो है ये इसका करस्पॉन्डिंग क्लास में होगा। और इसका करस्पॉन्डिंग क्लास क्या है? 20 to 30, मतलब मेरा मीडियन 20 to 30 के बीच में है। मेरा मीडियम 20 to 30 के बीच में है, मगर एग्जैक्टली कहां बीच में है ये मुझे टेबल से पता चलेगा क्या? ये मुझे किससे पता चलेगा? ओजाइव से। तो ये जो मुझे 10 मिला है, यहां पर जो मुझे 10 मिला है वो मैं बराबर CF पे प्लॉट करूंगा। CF पे प्लॉट करने के बाद लाइन बनाऊंगा स्ट्रेट। कहां पे हिट करूंगा उसको? ग्राफ पे। ग्राफ पे हिट करने के बाद वहां से स्ट्रेट नीचे, और नीचे वो जिस वैल्यू को टच कर रही है वो वैल्यू मेरा क्या है? मीडियन। वो वैल्यू मेरा क्या है? मीडियन। सेम इसी तरह से इंटरक्वार्टाइल भी, सेम इसी तरह से अपर क्वार्टाइल भी। अब लोअर क्वार्टाइल और अपर क्वार्टाइल का फॉर्मूला क्या है? अभी पढ़ लो, अभी देख लो। लोअर क्वार्टाइल और अपर क्वार्टाइल का फॉर्मूला क्या है? लोअर क्वार्टाइल इज एक मिनट, अभी यहां पे लोअर क्वार्टाइल के लिए फॉर्मूला क्या है? ये जो अपॉन 2 है ना, इसको हटा देने का। इसको क्या कर देने का? हटा देने का। अपॉन 2 यानी हाफ पोजीशन पे आता है ना, अपने को भी 1/4 पोजीशन पे लाना है। अपने को कौन से पोजीशन पे लाना है? ये हाफ पोजीशन पे है, ये 1/4 पोजीशन पे है, और ये कौन से पोजीशन पे है? 3/4। ये कौन से पोजीशन पे है? 3/4, बराबर। तो 1/4 के लिए तुमको हाफ को हटाना है, तो ये डिवाइड बाय जो 2 है ना, इसको हटा दिया, इसको हटा देंगे। तो लोअर क्वार्टाइल क्या हो जाएगा? अगर ऑड रहेगा तो n+1 अपॉन 4, ठीक है। और अपर क्वार्टाइल क्या हो जाएगा? सर आपने टर्म नहीं लिखा। हाँ, वाला टर्म, वाला टर्म। ओके, वाला टर्म। और अपर क्वार्टाइल क्या हो जाएगा? n+1 अपॉन 3/4, बराबर। इसको 1/4 से मल्टीप्लाई किया, इसको किससे मल्टीप्लाई किया? 3/4 से मल्टीप्लाई। है टर्म n+1 ही, यहां पे हमने किससे मल्टीप्लाई किया? 1/4 से, क्योंकि ये 1/4 पे आ रहा है ना, दिस इज 1/4 पोजीशन, तो उसको 1/4 से मल्टीप्लाई किया। 1/4 से मल्टीप्लाई किया तो 1 से तो करते नहीं है, नीचे 4 आ गया। और इसको अपर क्वार्टाइल के लिए किससे मल्टीप्लाई किया? 3/4, तो इसको 3/4 से मल्टीप्लाई किया। अंदर तो n+1 ही आना है, ओके। ये कब? अगर ऑड है तो, अगर क्या है तो? ऑड है तो। और इवन रहेगा तो क्या करेंगे? इवन रहेगा तो सीधा n अपॉन n, n है ना, इसके साथ लोअर क्वार्टाइल के लिए 1/4 इंटू n, मतलब n/4 हो जाएगा। और अपर क्वार्टाइल के लिए 3/4 इंटू n, मतलब 3n/4 हो जाएगा, ओके। टैबुलेटेड डेटा, ग्रुप डेटा के लिए सेम चीज आएगी, कोई चेंज नहीं। लोअर क्वार्टाइल का फॉर्मूला ही है। ऑड रहेगा तो क्या करेंगे? n+1 अपॉन 2, नहीं अपॉन 2 नहीं, लोअर क्वार्टाइल ना, तो लोअर क्वार्टाइल में हम लोग क्या करेंगे? 1/4 से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बाय व्हाट? 1/4। और अपर क्वार्टाइल के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3/4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर ऑड रहेगा तो, इवन रहेगा तो क्या करेंगे? 1/4 इंटू n, 1/4 इंटू n। और अपर क्वार्टाइल, और अपर क्वार्टाइल क्या हो जाएगा? 3/4 इंटू n, ठीक है ना। इवन रहेगा तो, ये अगर इवन है और हम लोग क्या कर रहे हैं? लोअर क्वार्टाइल, और ये क्या है? अपर क्वार्टाइल, अगर इवन रहा तो। और सबके लिए वही है, कोई चेंजेस नहीं है। इसमें हम लोग क्या करेंगे? जो भी आंसर मिलेगा ओजाई में, वो पहले CF में लेंगे, लोअर क्वार्टाइल का, स्ट्रेट लाइन बनाएंगे यहां तक, यहां से नीचे आएंगे, ये जो मिलेगा ये होगा लोअर क्वार्टाइल। फिर इसमें से जो आंसर मिलेगा अपर क्वार्टाइल का, वो CF पे प्लॉट करेंगे। CF से कैसे बनाएंगे? ग्राफ तक, ग्राफ से नीचे आ जाएंगे, वो जिस वैल्यू को करस्पॉन्ड करेगा वो क्या है? अपर क्वार्टाइल। कुछ बात समझ में आई? कुछ बात समझ में आई? ओके, मतलब सारी वैल्यू CF पे पुट करोगे तुम, ग्राफ तक जाओगे। ग्राफ पे जाने के बाद जब नीचे आओगे ना, तो वो तुमको मीडियन देगा, लोअर क्वार्टाइल देगा, अपर क्वार्टाइल देगा। गेटिंग इट? अब एक क्वेश्चन करेंगे सब में से तो समझ में आएगा। टाइम हो गया क्या?
यहाँ पे द वेट्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास आर गिवन बिलो, फाइंड द मीडियन ऑफ देयर वेट्स। भाई रॉ डेटा है, कौन सा डेटा है? रॉ डेटा है। अब रॉ डेटा में कुछ ज्यादा कुछ करने की जरूरत है क्या? नहीं। पहले पता करो ये ऑड है या इवन है। 10 स्टूडेंट्स है ना, तो इवन है। क्या है? इवन है। इवन रहेगा तो मीडियन का फॉर्मूला क्या है? इवन रहेगा तो मीडियन का फॉर्मूला क्या है? इवन रहेगा तो हम लोग लेंगे n/2 वाला टर्म प्लस n/2 प्लस 1 वाला टर्म डिवाइड बाय 2, बराबर। इसमें से यही कैलकुलेट करना पड़ता है। तो n कितना है? 10, तो 10/2 कितना हो गया? 5th टर्म। क्या हो गया? 5th टर्म प्लस, अगर ये 5th है तो ये क्या हो जाएगा? 6th टर्म डिवाइड बाय व्हाट? 2। तो 5th टर्म क्या है? 1 2 3 4 5। 5th टर्म क्या है? 25.2 और 6th टर्म क्या है? 22। तो यहाँ पे 25.5 और यहाँ पे 22 डिवाइड बाय 2, और आंसर मिलेगा रॉन्ग। असेंडिंग आपने किया ही नहीं। आंसर क्यों मिला रॉन्ग, समझ में आया? फर्स्ट स्टेप क्या है? असेंडिंग में कन्वर्ट करो। मीडियन के लिए, मीन के लिए जरूरत नहीं है, मोड के लिए जरूरत नहीं है, मगर इसके लिए जरूरत है ना भाई। मीडियन में सबसे पहले किस में कन्वर्ट करेंगे? असेंडिंग में। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है बताओ मुझे? 21। 21 कितनी बार आया है? 20.5 सर। अच्छा 20.5, ठीक है। 20.5, फिर 21, फिर 21, उसके बाद क्या है? 22। 22 कितनी बार है? फिर क्या है? 24, उसके बाद 24 2 बार है, उसके बाद 25.5, उसके बाद 27.5 और लास्ट में क्या है? 28 है, 28.5। ओके, अब पता करो इसमें 5th टर्म कौन सा है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5th। 5th टर्म क्या है? 5th टर्म क्या है? 24। 6th टर्म क्या है? 24। 24 प्लस 24/2, आंसर क्या आएगा? 24। तो मीडियन क्या हो गया? 24। कुछ बात समझ में आई? इसका लोअर क्वार्टाइल क्या होगा? इवन का लोअर क्वार्टाइल क्या होता है? हम लोग लेते हैं n, जो नंबर ऑफ टर्म कितना है? n। मीडियन के लिए हाफ से मल्टीप्लाई करते हैं ना। लोअर क्वार्टाइल के लिए क्या करेंगे? 1/4 से मल्टीप्लाई, लोअर क्वार्टाइल के लिए। और अपर क्वार्टाइल के लिए क्या करेंगे? 3/4 से मल्टीप्लाई। ओके, वाला टर्म, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म। तो n कितना मिला है अपने को? 10 मिला है ना। तो 10 को मैंने 1/4 से मल्टीप्लाई किया। किससे मल्टीप्लाई किया? 1/4 से। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना आ जाएगा? 10 डिवाइड बाय 4 2.5। सर 24 को लेंगे ना सर? हाँ मीडियन को लेंगे देखो, ना? इसका वो है, हाँ बराबर बराबर। मीडियन को लेंगे। इन दोनों के बीच में आएगा ना 20.5 आएगा लोअर क्वार्टाइल। इसका लोअर क्वार्टाइल आएगा 20.5। ये आधे में आ गया ना? नहीं नहीं, ये अच्छा आधे में ये आया, ये आया आधे में, तो एक गया 21 आएगा। क्या आएगा? 21। तो लोअर क्वार्टाइल हम लोग लेंगे, लोअर क्वार्टाइल लेंगे हम लोग 1/4 इंटू n वाला टर्म, वही आना चाहिए। तो 1/4 इंटू n वाला टर्म, तो दिस इज 10/4। 10/4 यानी कितना हो जाता है? 2.5 वाला टर्म। मगर फिर उसके लिए तुमको ये बनाना पड़ेगा ना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तुमको क्या बनाना पड़ेगा? नहीं, मगर रॉ डेटा के लिए नहीं चाहिए होता है। 2.5 वाला टर्म, यानी ये 2 हो गया। 2.5 वाला टर्म, वेट। तो ये जो रॉ डेटा तो दिया रहता है ना, वो तुमको इवन दिया ही नहीं रहेगा लोअर क्वार्टाइल और अपर क्वार्टाइल के लिए, क्योंकि लोअर क्वार्टाइल और अपर क्वार्टाइल के लिए ना ये इवन वाला डेटा काम नहीं करेगा, ऑड ही दिया रहेगा। ठीक है, रॉ डेटा रहेगा तो ऑड ही दिया रहेगा, इवन नहीं दिया रहेगा। तो क्वेश्चन में वैसे भी पूछा नहीं है, तो हम लोग वैसे भी सॉल्व करेंगे नहीं इसको। ओके, लेट इट बी। आगे चलते हैं। ये समझ में आया कैसे करेंगे? नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, इसमें हमें ये कौन सा डेटा दिया है? रॉ डेटा है, टैबुलेटेड है या ग्रुप्ड? टैबुलेटेड डेटा। अब टैबुलेटेड डेटा में अपने को मीडियन पता करने के लिए डू वी नीड ओजाइव? नहीं, ओजाइव किसके लिए चाहिए? ग्रुप डेटा के लिए। तो इसमें अपने को मिल सकता है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? पहले पता करो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑड है या इवन है। कैसे पता करेंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑड है या इवन है? हाँ, ये सारे ऑब्जर्वेशंस को, इसमें x क्या है, f क्या है?
इसमें x क्या है, f क्या है, व्हाट इज x एंड व्हाट इज f? एक्स ऊपर वाला है, ये ऑब्जर्वेशन है और ये फ्रीक्वेंसी है, ये ऑब्जर्वेशन है और ये क्या है, फ्रीक्वेंसी है। कुछ बात समझ में? ये x हो गया, ये f हो गया, सारे f को ऐड कर दो तो तुमको क्या मिलेगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ऊपर दिया हुआ है सर, कितना दिया है, 60 वॉइस, बराबर। कितनी वॉइस है, 60 वॉइस। तो ऑड है या इवन है, इवन इवन है। इवन रहेगा तो फॉर्मूला क्या है, n + 2 n/2 वाला टर्म प्लस, n + 2 नहीं मगर टैबुलेटेड डेटा में सिर्फ n/2 वाला टर्म ही लेंगे ना, टैबुलेटेड डेटा में वो सब लेंगे क्या बाकी का, नहीं, बराबर ना। अगर टैबुलेटेड डेटा है, इधर देखो, अगर टैबुलेटेड डेटा है नहीं लेते, और इवन है, ये टैबुलेटेड डेटा हो गया, नीचे दिया है, नीचे आपने लिखा है। टैबुलेटेड डेटा है और इवन है, तो सिर्फ n/2 वाला टर्म लेंगे ना, ये सब बाकी का लेंगे क्या, ये सब बाकी का लेने की जरूरत ही नहीं है, तो सिर्फ n/2 वाला टर्म, ठीक है। तो n/2 वाला टर्म, ओके, n/2 वाला टर्म, n कितना है, 60, तो 60/2 यानी कितना हो जाएगा, 60/2 कितना हो जाएगा, 30th। तो अपने को चाहिए 30th टर्म, अपने को क्या चाहिए, 30th टर्म। अब इसमें 30th टर्म ढूंढेंगे कैसे, उसके लिए अपने को CF चाहिए, उसके लिए अपने को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए, इसमें दिया होगा मैंने, CF बनाएंगे, फिर वो जो वैल्यू मिलेगा वो यहाँ पे ढूंढेंगे, फिर इसका जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू होगा वो मेरा क्या होगा, मीडियन, वो मेरा क्या होगा, मीडियन। तो चलो यही फॉलो करते हैं हम लोग। पहले मैंने लिखा 37, फिर 38, फिर 39, फिर 40, फिर 41। अकॉर्डिंग टू द टेबल 37 कितनी बार आया है, 10 बार आया है, 37 37 37 37। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या है, 10। 38 कितनी बार आया है, 14 टाइम्स, 39 18 टाइम्स, ये 12 टाइम्स, ये 6 टाइम्स। अब हम लोग क्या निकालेंगे, CF। CF कैसे निकालते हैं, पहले वाले टेबल का फ्रीक्वेंसी और CF दोनों सेम ही है। यहाँ पे क्या करेंगे, 10 + 14 24, 24 + 8 कितना, 42 42 42 + 12 54 54 + 6 60, मिल गया। अब मैं क्या करूंगा, 30th टर्म चाहिए ना मुझे, तो 30th टर्म में CF में ढूंढूंगा। 30 से बड़ा चलेगा मगर छोटा चलेगा क्या, नहीं, तो 30 से बड़ा क्या मिल रहा है CF में वैल्यू, 42। 30th टर्म चाहिए ना, तो 30 से बड़ा क्या मिल रहा है, 42। छोटा चलता है क्या, नहीं। इसका जो करस्पॉन्डिंग x का वैल्यू है वो मेरा क्या है, मीडियन। तो मेरा मीडियन क्या है, 39। मेरा मीडियन क्या है, 39। कुछ बात समझ में आई, कुछ बात समझ में आई, मीडियन क्या हो गया, 39। अब इसका लोअर क्वार्टाइल अपर क्वार्टाइल क्या होगा, लोअर क्वार्टाइल क्या होगा, पेड इंजीनियर, लोअर क्वार्टाइल n/2 है ना, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे, n से 1/4 पोजीशन पे आता है वो, 1/4 यानी ये क्या हो जाएगा, 1/4 इंटू 60, n 60 है ना भाई, तो ये कितना आ जाएगा, 4 से डिवाइड किया, हाँ 15, ये कितना आ गया, 15। अब 15 हम लोग CF में ढूंढेंगे, CF में 15 कहां पर आएगा, उससे बड़ा चलेगा मगर छोटा चलेगा क्या, नहीं, तो 15 किस में आएगा, 24 में आएगा। बात समझ में आई, 24 में आएगा ना 15। इसका करस्पॉन्डिंग x का टर्म क्या है, 38। तो लोअर क्वार्टाइल क्या है, ये 15th टर्म है, और 15th टर्म क्या है, 38। तो लोअर क्वार्टाइल हो गया 38। कुछ बात समझ में आई। अब अपर क्वार्टाइल, अब क्या है, अपर क्वार्टाइल। अपर क्वार्टाइल हमें कैसे मिलेगा, 3/4 इंटू n, बराबर। मीडियन के लिए हाफ को n से मल्टीप्लाई, लोअर क्वार्टाइल के लिए 1/4 को n से मल्टीप्लाई, और अपर क्वार्टाइल के लिए 3/4 को n से मल्टीप्लाई। समझे, मीडियन के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 1/2 से मल्टीप्लाई किया, तो n इंटू 1/2 इज n/2। लोअर क्वार्टाइल 1/4 पोजीशन पे आता है, तो 1/4 इंटू n। अपर क्वार्टाइल के लिए 3/4 इंटू n, और वही अगर ऑड रहेगा तो n की जगह पे क्या लेने का, n+1। मीडियन के लिए 1/2 इंटू n+1, लोअर क्वार्टाइल के लिए 1/4 इंटू n+1, और अपर क्वार्टाइल के लिए 3/4 इंटू n+1। बात समझ में आई, बात समझ में आई, बस यही फर्क है। तो अपर क्वार्टाइल में क्या होगा, 3/4 इंटू n, तो दैट इज 3/4 इंटू n। n कितना है, 60, तो ये कितना हो जाएगा, 45th टर्म, 45th
टर्म। अब ये 45 कहाँ ढूंढेंगे हम लोग? CF में 45 से बड़ा चलेगा मगर छोटा चलेगा क्या? नहीं। तो 45 से जस्ट बड़ा क्या आ रहा है इसमें? 54। 45 से जस्ट बड़ा क्या आ रहा है यहाँ पे? 54। 54 का करस्पॉन्डिंग x का वैल्यू, ये मेरा क्या है? अपर क्वार्टाइल। तो अपर क्वार्टाइल क्या हो गया? 40। अपर क्वार्टाइल क्या हो गया? 40। एंड व्हाट इज इंटर क्वार्टाइल? अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल। अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल। तो इंटर क्वार्टाइल क्या है? इंटर क्वार्टाइल इज अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल। अपर क्वार्टाइल क्या है? 40। लोअर क्वार्टाइल क्या है? 38। 40 माइनस 38 इज हाउ मच? 2। तो इंटर क्वार्टाइल इज 2। तो अपने को क्या क्या मिला चेक करते हैं हम लोग आंसर। मीडियन हमें क्या मिला? 39। लोअर क्वार्टाइल क्या मिला? 38। अपर क्वार्टाइल 40। इंटर क्वार्टाइल 2। चेक करते हैं जरा। यही है ना? यही वाला क्वेश्चन है, यही है ना? नहीं, ये उसके ऊपर वाला है, फिफ्थ वाला है। ये वाला है। हाँ। चलो, लोअर क्वार्टाइल क्या मिला उनको? मीडियन क्या मिला? 39। हाँ। अपने को मीडियन 39 मिला था। हाँ। लोअर क्वार्टाइल कितना मिला है? 38। अपने को भी 38 मिला था। अपर क्वार्टाइल 40 और इंटर क्वार्टाइल 2। मैच हो गया? समझ में आ गई बात? और लास्ट बनाना है अपने को ओजाइव। अब ओजाइव के लिए चाहिए ग्राफ पेपर। अब ये कैसे बनाएंगे? फटाफट, ग्रुप डेटा दिया हुआ है। ओके, अब इसमें ना उन्होंने इसको, ये देखो कंटिन्यूअस नहीं है, नॉन कंटिन्यूअस है, मगर एक्चुअली ओजाइव के लिए कंटिन्यूअस नॉन कंटिन्यूअस की जरूरत नहीं पड़ती है। जरूरत नहीं पड़ती हो, करो तब भी सेम आंसर है, नहीं करोगे तब भी सेम आंसर है। ओजाइव के लिए कंटिन्यूअस करने की जरूरत नहीं है, मगर सुन लो, टू बी ऑन द सेफर साइड उसको कंटिन्यूअस कर लेना, उससे कुछ फर्क पड़े या ना पड़े, मगर कंटिन्यूअस कर लेना। चलो, अब मैं क्या करूंगा? मैं पहले यहाँ पे लिखूंगा, अब इन दोनों में डिफरेंस कितना है? 1 का, तो उसको डिवाइड बाय 2 करेंगे, 0.5 आएगा, तो 0.5 आगे 0.5 पीछे, तो ये कितना हो जाएगा? 120.5 एंड 130.5 बराबर। मैंने कंटिन्यूअस कर लिया, ये मेरा x का वैल्यू है, और f क्या है? 12। f क्या है? 12। अब इसको भी 0.5 से माइनस, 0.5 से प्लस, तो ये कितना हो जाएगा? 130.5 एंड 141.5। फ्रीक्वेंसी कितनी है? 16। इधर भी 140.5 एंड 151.5, कितना है? 30। यहाँ पे 151.5 एंड 161.5, कितना है? 20। फिर 161.5 एंड 171.5, कितना है? 14। 171.5 एंड 180.5, कितना है? 8। मगर सिर्फ फ्रीक्वेंसी से काम चलेगा क्या? हमको CF भी चाहिए, तो CF पता किया, CF क्या हो जाएगा? पहले का सेम ही रहेगा, पहले का सेम ही रहेगा। गलत किया क्या गलत किया? सर, आपने वहाँ पर गलत किया 141.5 और फिर उसके बाद 140.5। ऊपर ऊपर ऊपर। हाँ, वो देखो 141.5 है ना, वो 141.5। हाँ, उसके नीचे देखो 140। ठीक है, बस ओके। अब यहाँ पे CF 12 प्लस 16, फटाफट बताओ। 28 प्लस 30, 58 प्लस 20, सर 78 प्लस 14। आपने और सर एक और गलत गलत किया। क्या? उधर 140.5 आना चाहिए ना, 141.5 कैसे आएगा? हाँ, वही। तो इधर ये बराबर था, हाँ। वो गलत था, ठीक है, वो चलेगा। अब 78 प्लस 14, 92 प्लस 8, 100, ये हो गया। अब हम लोग ग्राफ बनाएंगे, अब हम लोग क्या बनाएंगे? ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ में यहां पे क्या आएगा? क्लास इंटरवल, ये जो क्लास इंटरवल है वो इधर आएगा, और इधर क्या आएगा? CF। क्लास इंटरवल 120 से शुरू हुआ है, अब हम लोग 120 तक छोड़ देंगे क्या? इसका मतलब किंक आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? एक किंक आ जाएगा। 120.5 है, क्या है? 120.5। तो ठीक है ना, पहले वाले लाइन को दे दो 120.5, एक लाइन छोड़ के क्या दोगे? सर
11.5 बनाओगे ना पहले, क्या? नीचे भी तो लाने का हो जाएगा। अरे हाँ हाँ हाँ, तो इधर एक छोड़ दो, एक छोड़ देना, अगले से ले लेना 120.5, बराबर, एक छोड़ दो, अगले से ले लो 120.5, अगले अगले इसमें क्या आ जाएगा 130.5, उसके बाद क्या आएगा 140.5, उसके बाद क्या आएगा 151.5। कुछ बात समझ में आ रही है? कुछ बात समझ में आ रही है? ऐसा पूरा करते जाएंगे हम लोग आगे तक। कुछ बात समझ में आई? अब पॉइंट कैसे प्लॉट करेंगे, पॉइंट कैसे प्लॉट करेंगे, इसका अपर लिमिट और इसका CF। सर अभी शायद से नहीं। क्या? हाँ सर, वापस 151 कैसे आएगा सर? हाँ तो 150.5, सब कुछ गलत किया 150.5, और ये कितना हो जाएगा 160.5, सब जगह zero। ये 170.5, इससे कुछ प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब समझ में आया? ठीक है, ये अब पॉइंट कैसे प्लॉट करोगे समझ में आया ना? इसका क्या लेते हैं अपर लिमिट और इसका क्या लेते हैं CF, ये पॉइंट प्लॉट कर लोगे। 130.5 तो यहीं पर है, उसके सामने क्या चाहिए हमें 12, तो CF मैक्सिमम कितना है 100 तक है, तो ले लो ना 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। गेटिंग इट? इजी है कि नहीं? 130.5 और 12, 130.5 और 12 इधर किधर आएगा बीच में? ये हो गया पहला पॉइंट, ये हो गया पहला पॉइंट। फिर सेकंड पॉइंट, इसका अपर लिमिट और इसका CF, सेकंड पॉइंट प्लॉट किया, कितना है 140.5 और 28, 145 और 28, 30 के जस्ट नीचे इधर, समझे? ऐसे पॉइंट प्लॉट कर दिए हमने, सबको फ्री हैंड से ये कर दिया। उसके बाद ये कौन सा है, इवन है कि ऑड है? इवन है ना, तो इवन के लिए हम लोग क्या लेंगे n/2 वाला टर्म, n/2 वाला टर्म यानी कौन सा, n इज 100, 100/2 इज 50th टर्म, तो 50th टर्म मैं किसमें लूंगा, इसमें लूंगा, ये हो गया 50th टर्म। अब जो भी मेरा ग्राफ बनेगा 50 से सीधे उस ग्राफ को हिट कर दूंगा, ग्राफ पे जहां पे हिट करेगा वहां से सीधे नीचे लेके आऊंगा, सीधे जो नीचे लेके आऊंगा ये जो वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू मेरी क्या है, मीडियन, वो वैल्यू मेरी क्या है, मीडियन। कुछ बात समझ में आई? कुछ बात समझ में आई? इजी है ये कर लोगे सब लोग। आज केमिस्ट्री के बाद सब लोग ये बैठ के ये ग्राफ करोगे और जाओगे, ये बस इतना ही। तो अपना मीडियन भी हो गया है, बचा क्या, मोड। मोड से मेरा एक इसका चैप्टर, एक 15-20 मिनट का टाइम। ओके, यहाँ पे देखो, अभी हमें एक दिया है ई वाला सेंट्रॉइड। ओके, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड हमें मालूम है ना, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द व्हाट, मीडियंस, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द मीडियंस। और मीडियन क्या होता है, मीडियन होता है लाइन जॉइनिंग द वर्टेक्स एंड मिड पॉइंट ऑन द अदर साइड। ठीक है, तो सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्राइंगल विद वर्टाइसेस, इसके वर्टाइसेस दिए -6, -3 और 0,0, और उसके बाद 12 एंड -6। और हमें सेंट्रॉइड पूछा है तो बहुत आसान है, सेंट्रॉइड के पॉइंट को हम लोग क्या ले लेंगे, x एंड y। सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट को हम लोग क्या ले लेंगे, x एंड y। x क्या हो जाएगा, x1 + x2 + x3/3, बराबर, x1 -6, x2 0, x3 12/3, ये क्या हो जाएगा 6/3, दैट इज इक्वल टू 2। तो इसका x कोऑर्डिनेट क्या हो गया 2, इसका x कोऑर्डिनेट क्या हो गया 2। y कोऑर्डिनेट क्या होगा, y विल बी y1 + y2 + y3/3, तो ये 0, -3, -6/3, दैट इज -9/3, दैट इज -3। तो y इज इक्वल टू क्या मिल गया मुझे, -3। सेंट्रॉइड का पॉइंट मिल गया, डायरेक्ट एप्लीकेशन। ठीक है, गॉट इट? चलो हो गया सर, एक सम हो गया। रिकॉर्डिंग में मेरे को होनी चाहिए। नाउ लिसन हियर, अभी लोअर क्वार्टाइल, अपर क्वार्टाइल, इंटर क्वार्टाइल। ठीक है, रॉ डेटा अगर रहेगा, इधर सुनो, रॉ डेटा अगर हम लोग ले रहे हैं, इफ यू आर डिस्कसिंग, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट रॉ डेटा, तो लोअर क्वार्टाइल कहां रहता है मालूम है ना, मैंने कल पेज लिया था। लोअर क्वार्टाइल कहां रहता है, 1/4 पोजीशन पे। कहां पे रहता है, 1/4 पोजीशन पे। मेरे साथ बाय कर लो अभी। तो रॉ डेटा में अगर ऑड है, अगर क्या है, ऑड है, तो लोअर क्वार्टाइल का फॉर्मूला क्या है, लोअर क्वार्टाइल का फॉर्मूला है
n+1, मगर इस बार हाफ से डिवाइड करेंगे क्या? 1/4 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1/4 से। तो n+1 तो लिखना ही है, मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे? 1/4। मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे? 1/4। ये समझ में आ गई ना बात? 1/4 पोजीशन पे था हमारा। तो मीडियन के लिए हम लोग क्या करते हैं, सारे ऑब्जर्वेशंस लिख लेते हैं, बराबर, और पेज को बीच में से फोल्ड करेंगे। बीच में से क्या करेंगे? फोल्ड करेंगे। बीच में से फोल्ड किया मतलब अपने को क्या मिला? 1/2। क्या मिला है? वेयर इज दिस पोजीशन? एट 1/2। कहां पर है ये पोजीशन? 1/2। तो मीडियन रहेगा तो मैं 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा, मगर लोअर क्वार्टाइल के लिए 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा क्या? नहीं। लोअर क्वार्टाइल मतलब क्या? इसको मैंने एक बार और फोल्ड किया, बराबर, इसको मैंने एक बार और फोल्ड किया, और अगर मैंने फोल्ड किया एक बार तो ये जो पहली क्रीज आ रही है ये कौन सी पोजीशन पे आ रही है? 1/4 पोजीशन पे आ रही है ना? 1/4 पोजीशन पे आ रही है ना? ये 1/4 है, ये 1/2 है, और ये क्या है? 3/4। ये क्या है? 3/4। तो लोअर क्वार्टाइल, ये लोअर क्वार्टाइल है, राइट? तो n+1 मल्टीप्लाई बाय 1/4। ऑड रहेगा तो n के साथ 1 प्लस करना ही है, ओके? ऑड रहेगा अगर तो n के साथ 1 प्लस करना ही है, तो n+1 तो आएगा ही। मीडियन होता तो किससे मल्टीप्लाई करता? 1/2 से। लोअर क्वार्टाइल है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1/4 से। और अपर क्वार्टाइल रहेगा तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? अपर क्वार्टाइल होगा तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3/4 से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3/4। और किसको मल्टीप्लाई करेंगे? n+1, बराबर। और यही अगर इवन होगा, अगर क्या होगा? इवन होगा, तो लोअर क्वार्टाइल का फॉर्मूला क्या है? Right, 1/4 of n. 1/4 into n. 1/4 इंटू n। अगर इवन होगा तो n के साथ 1 प्लस करते हैं क्या? नहीं। ऑड रहेगा तो ही, तो 1/4 ये तो रहेगा ही, लोअर क्वार्टाइल में 1/4 रहेगा ही, लोअर क्वार्टाइल में 1/4 रहेगा ही। मल्टीप्लाई बाय क्या करूंगा मैं? n। मल्टीप्लाई बाय क्या करूंगा? n। nth वाला टर्म, ये 1/4 इंटू n वाला टर्म, तो ये पूरा वाला टर्म, बराबर ना? ये पूरा वाला टर्म। तो इसका जो आंसर है वो आंसर नहीं, वो नंबर का टर्म, दैट इज द आंसर। Am I right? Am I right? Now next, अपर क्वार्टाइल क्या हो जाएगा? अपर क्वार्टाइल क्या हो जाएगा? अगर इवन रहेगा तो 3/4 ये ऑड है, ये इवन है। 3/4 into n. 3/4, तो यहां पे मैंने ले लिया 3/4 इंटू n वाला टर्म, वाला। समझ में आ गई बात? एंड व्हाट इज इंटर क्वार्टाइल? अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल इज इंटर क्वार्टाइल। तो इंटर क्वार्टाइल का कुछ अलग से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपर क्वार्टाइल और लोअर क्वार्टाइल को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। ये होगा रॉ डेटा के लिए, ओके? और टैबुलेटेड डेटा और ग्रुप डेटा के लिए भी सेम ही फॉर्मूला है। टैबुलेटेड डेटा और ग्रुप डेटा के लिए भी क्या है? सेम फॉर्मूला है। सिर्फ टैबुलेटेड डेटा में क्या होता है? टैबुलेटेड डेटा में क्या होता है? तुमको x दिया रहता है और f दिया रहता है, बराबर। ये हम लोग बात कर रहे हैं अभी टैबुलेटेड डेटा के बारे में। किसके बारे में? टैबुलेटेड डेटा के बारे में। x होता है और f होता है। हम लोग इसमें एक चीज और ढूंढते हैं मीडियन के लिए। क्या ढूंढते हैं? क्या ढूंढते हैं? CF। क्या ढूंढेंगे? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कैसे ढूंढते मालूम है ना? यहां पे जो फ्रीक्वेंसी वो यहां पे आएगी, फिर ये और इसको ऐड करके इधर आ जाएगा, फिर इसको और इसको ऐड करके इधर आ जाएगा, बराबर। ये हो गया CF की वैल्यू। अब अगर किसी ने लोअर क्वार्टाइल पूछा और मेरा डेटा ऑड है या इवन है तो फॉर्मूला तो वही लगेगा, फॉर्मूला तो वही लगेगा। अब ये जो आंसर मिलेगा, समझो मैं लोअर क्वार्टाइल ढूंढ रहा हूं और मेरा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या है? ऑड। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कैसे पता चलता है? सारी फ्रीक्वेंसी को ऐड कर दो तो जो आंसर मिलेगा दैट इज योर नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, सॉरी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। या तो आखिरी वाला CF जो है वो भी तुमको टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन देता है, वो भी तुमको टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन देता है। अब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन समझो ऑड है, समझो क्या है? ऑड है, और मुझे लोअर क्वार्टाइल पता करने बोला है, तो मैं यही फॉर्मूला लगाऊंगा। ये फॉर्मूले से जो आंसर मिलेगा क्या वो आंसर है? तो क्या करूंगा मैं? ये फॉर्मूले से जो आंसर मिला उसको क्या करूंगा? सोचो, ये फॉर्मूले से जो आंसर मिला उसको क्या करूंगा? मुझे लोअर क्वार्टाइल पता करना है, टैबुलेटेड डेटा है, तो टैबुलेटेड डेटा अगर है तो मैं पहले ये पता करूंगा कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑड है या इवन है।
अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑड है या इवन है वो मुझे दो तरीके से पता चलता है, या तो सारी फ्रीक्वेंसी को ऐड करके मिल जाएगा, या तो लास्ट वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देख लूंगा मैं। ओके, दैट विल गिव मी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सपोज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑड है और मेरे को लोअर क्वार्टाइल पता करने बोला, तो मैंने ये फॉर्मूला लगाया, ये फॉर्मूला का जो आंसर आया इज दैट लोअर क्वार्टाइल? नहीं। फिर क्या करूंगा मैं, ये आंसर क्या करूंगा मैं, समझो यहां पर है 10, यहां पर है 30, यहां पर है 50, यहां पर है 70, यहां पर है 90, यहां पर है 100, लास्ट वाला जो है दैट इज सपोज 100, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लास्ट वाला 100 है, और इसका आंसर आया 65 टर्म। तो क्या करूंगा मैं, 65 आ गया इसका आंसर बराबर। तो ये आंसर मैं किस में देखूंगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखूंगा। 65 से ज्यादा होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। तो 65 से ज्यादा क्या है इसमें, 70 आ रहा है। क्या ये लोअर क्वार्टाइल है, क्या ये लोअर क्वार्टाइल है? नहीं। फिर लोअर क्वार्टाइल क्या है, इसका करस्पॉन्डिंग एक्स का वैल्यू, इसका करस्पॉन्डिंग एक्स का वैल्यू, ये है लोअर क्वार्टाइल। मैंने क्या बात बोली कुछ समझ में आई, मैंने क्या बात बोली कुछ समझ में आई? टैबुलेटेड डेटा अगर दिया है और मुझे पता करना है लोअर क्वार्टाइल, मुझे क्या पता करना है, लोअर क्वार्टाइल। सबसे पहले मैं क्या पता करूंगा, सम ऑफ एफ या तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट। आई वांट टू नो ना कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑड है या इवन है। फॉर्मूले तो इतने सारे हैं बराबर, ऑड है या इवन है वो पता होना चाहिए। तो समझो ऑड है, तो मैंने ये फॉर्मूले में n डाल दिया, जो भी यहां पे n मिला वो यहां पे डाल दिया, इसको कैलकुलेट किया, कैलकुलेट करके मुझे क्या मिला, 65। क्या 65 लोअर क्वार्टाइल है? फिर क्या क्या है लोअर क्वार्टाइल? 65 में चेक करूंगा सबसे पहले किसके अंदर, CF के अंदर। CF का कॉलम नहीं रहेगा तो CF का कॉलम बनाएंगे। CF के कॉलम में जो भी आंसर है उससे बड़ा नंबर होना चाहिए, उससे छोटा नंबर होगा क्या, नहीं। तो क्या ये लोअर क्वार्टाइल है, ये लोअर क्वार्टाइल है? नहीं। फिर इसका करस्पॉन्डिंग एक्स का वैल्यू वो मेरा क्या है, लोअर क्वार्टाइल। उसी तरह से अपर क्वार्टाइल भी, समझे, मीडियन भी। कुछ बात समझ में आई? मगर जहां पे ग्रुप डेटा की बात आती है, जहां पे किसकी बात आती है, ग्रुप्ड डेटा की बात आती है। अब ग्रुप्ड डेटा के लिए भी लोअर क्वार्टाइल और अपर क्वार्टाइल का फॉर्मूला तो यही है ना, ऑड रहेगा तो ये, इवन रहेगा तो ये, फॉर्मूला यही है। ग्रुप डेटा के लिए भी फॉर्मूला यही है, फॉर्मूला अलग नहीं हो रहा है। ओके, दिस इज द सेम फॉर्मूला। अब ग्रुप डेटा में मैं क्या करता हूं, सबसे पहले मैंने टेबल बना लिया, एक्स, एफ और CF, ये टेबल बना लिया। अब यहां पे एक्स नहीं होगा, यहां पे तुमको एक ग्रुप दिया रहेगा। एक क्या दिया रहेगा, ग्रुप। मतलब जैसे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, समझे, ये ग्रुप दिया रहेगा। और CF समझो इसका क्या है, 10, 30, 50, 70, ये CF है। अब मैं क्या करूंगा, y एक्सिस पे क्या लूंगा, x एक्सिस पे क्या लूंगा, y एक्सिस पे क्या लेता हूं, CF, बाय हार्ट कर लो। y एक्सिस पे क्या लूंगा, CF, x एक्सिस पे क्या लूंगा, क्लास इंटरवल पूरे, क्लास इंटरवल पूरे 0 से चालू कर दूंगा, इधर 0, इधर 10, इधर 20, इधर 30, फिर 40। अगर यही अगर दूर से चालू हो रहा है, 100 से चालू हो रहा है, तो मैं किंक दे दूंगा, तो मैं क्या दे दूंगा, किंक, और 2 लाइन के बाद 100 से चालू कर दूंगा, समझे। और वही अगर पॉइंट में है, भले ही 10 है मगर 10.5 है, अगर 10.5 है ना तब भी मैं किंक दूंगा, क्योंकि 0.5 आ रहा है ना, और वो डिफरेंस मुझे मेन लाइन पे चाहिए। कुछ बात समझ में आई? तो ऐसा नहीं है कि जगह नहीं है इसलिए किंक दिया, मगर अगर पॉइंट में आता है ना ये, तब भी मैं क्या दे देता हूं, किंक दे देता हूं। आगे क्या करूंगा सर्वेश, यहां पे CF, यहां पे CI, बाय हार्ट कर लो। आगे उसके बाद क्या, अरे CF का वैल्यू कहां तक है, 70 तक है ना, तो मैंने यहां पे दे दिया 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 लिख दिया मैंने। आगे क्या, पॉइंट कैसे प्लॉट करूंगा मैं, पॉइंट कौन से प्लॉट करूंगा, हाँ, अरे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 तक है ना CF, तो वो इमेजिन कर लो। आगे क्या करना है, आगे पॉइंट प्लॉट करना है। हाँ तो करो ना, कौन सा पॉइंट, 10 पे प्लॉट करोगे ना, नहीं, तो किधर प्लॉट, किस पे, वही मैं तुमको बोला, पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 10 और 10, हाँ, कैसे मिला, कैसे मिला, अपर लिमिट होगी, इसका अपर लिमिट और इसका
CF, ये पहला पॉइंट प्लॉट किया। फिर अपर लिमिट और CF, दूसरा पॉइंट प्लॉट किया। फिर अपर लिमिट एंड CF, तीसरा पॉइंट प्लॉट किया। सबको क्या किया मैंने, फ्री हैंड कर्व से ज्वाइन कर लिया बोलने के लिए। अंदर ही अंदर में क्या करने वाला हूं, स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करूंगा जो मेरे लिए। ओके, अब मीडियन के लिए फॉर्मूला लगा लिया। मीडियन के लिए फॉर्मूला क्या है, ऑड रहेगा तो क्या फॉर्मूला है, ऑड रहेगा तो क्या फॉर्मूला है, n+1 इंटू क्या करेंगे 1/2। मीडियन रहेगा तो इंटू 1/2, ऑड अगर है और मीडियन पता करना है तो n+1 इंटू 1/2 वाला टर्म। वो जो आंसर मिलेगा क्या वो मीडियन है, तो वो आंसर कहां पे प्लॉट करूंगा, वो आंसर कहां पे प्लॉट करूंगा, CF पे। कहां पे प्लॉट करूंगा, CF पे। ये जो भी आंसर आएगा, मीडियन का, लोअर क्वार्टाइल का, अपर क्वार्टाइल का, तीनों भी आंसर कहां पे प्लॉट करते हो, CF पे। अब CF पे वो प्लॉट किया, उसके बाद अपना समझो ग्राफ मिल गया मुझे, मैंने पॉइंट प्लॉट किए, मुझे ऐसा ग्राफ मिल गया। अब यहां से मैं स्ट्रेट, ये जो मीडियन का वैल्यू है ना, यहां से स्ट्रेट ग्राफ तक जाऊंगा। ग्राफ को हिट किया इसने, ग्राफ से सीधा कहां पर आऊंगा, नीचे। अब ये जहां पे हिट करेगा वो पॉइंट मेरा क्या है, मीडियन। उसी तरह से लोअर क्वार्टाइल भी, उसी तरह से अपर क्वार्टाइल भी। सारे वैल्यूज किस पे डालेंगे, CF पे। सारे वैल्यूज किस पे डालेंगे, CF पे। CF से स्ट्रेट लाइन बनाएंगे ऊंचाई तक, वहां से स्ट्रेट नीचे आ जाएंगे, वो जो हिट करेगा दैट इज द वैल्यू। बात समझ में आई, बात समझ में आई। एक मैंने कल ऊंचाई बनाने बोला था, तुमने बनाया नहीं था, कब बनाओगे, अभी बनाओ। अभी हाँ तो अभी इसके बाद कौन सा क्वेश्चन लिया था हमने, चालू करो ना रिफ्लेक्शन से। तो ये तुम लोग करने वाले ही नहीं। ना लिसन हियर, मोड सिर्फ 1.5 पेज का चैप्टर है। ओके, मतलब 1.5 पेज का उसका सेक्शन है मोड। व्हाट इज मोड, मोड इज हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। मोड इज व्हाट, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। यानी क्या, पे अटेंशन हियर, समझो ये ऑब्जर्वेशन है, पे अटेंशन हियर, दिस इज द ऑब्जर्वेशन। मैं सबके मार्क्स लिख रहा हूं, बच्चों के जो मार्क्स मिले, किसी को 10 मिले, किसी को 8 मिले, किसी को 9 मिले, किसी को 12 मिले, किसी को 15 मिले। ओके, इसमें मोड क्या है, मोड क्या है, क्या होता है वो? व्हाट इज मोड, मोड इज हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी उसको बोलते हैं मोड। तो ये मेरा रॉ डेटा है जिसमें मैंने बच्चों के मार्क्स लिखे। तो इसमें मोड क्या है, 15 इसमें कोई भी मोड नहीं है, फ्रीक्वेंसी आपने लिखा ही नहीं है। क्योंकि कोई नंबर रिपीट ही नहीं हुआ है। ये सब एक्स है ना, ये सब क्या है, एक्स है, तो देयर इज नो मोड। मगर अगर समझो इसमें 12 दो बार रिपीट हो जाता, अब मोड क्या हो जाएगा, मोड 12। अब मोड क्या हो जाएगा 12, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट है। समझ में आई बात। नॉर्मली इसके क्वेश्चंस ऐसे नहीं आते, नॉर्मली इसके क्वेश्चंस ऐसे आएंगे 10 होगा 10 होगा 10 होगा, 9 होगा, 8 होगा 8 होगा 8 होगा, 6 6 6 6 6 ऐसा। अब यहाँ पे कौन सा नंबर सबसे ज्यादा, किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, 6 की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। तो ये मेरा क्या हो गया, मोड। ये मेरा क्या हो गया, मोड। नाउ इट बिकम वेरी ऑब्वियस इन टैबुलेटेड डेटा। अगर टैबुलेटेड डेटा में जाएंगे तो इट इज वेरी ऑब्वियस, बराबर। इसमें क्या है x, इसमें क्या है f। अब एक अपना ऑब्जर्वेशन है, 10 मार्क कितने बच्चों को मिले, 5 बच्चों को मिले। 20 मार्क कितने बच्चों को मिले, 10 बच्चों को मिले। 30 मार्क कितने बच्चों को मिले, 6 बच्चों को मिले। 40 मार्क कितने बच्चों को मिले, 3 बच्चों को मिले। तो इसमें मोड क्या है, मोड 20। वेरी गुड। यहां पे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है 10, बट रिमेंबर मीन मीडियन मोड तीनों भी x की वैल्यूज है, तीनों भी किसकी वैल्यूज है, x की। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जिस नंबर का है, जिस ऑब्जर्वेशन का है, वो ऑब्जर्वेशन मोड है। तो यहां पे मोड इज नॉट 10, मोड इज जस्ट हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। वो किसकी तरफ पॉइंट कर रहा है, 20 की तरफ पॉइंट कर रहा है। तो 20 अपना क्या है, मोड। 20 मेरा क्या है, मोड। समझे, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जिसकी तरफ पॉइंट कर रहा है वो नंबर, वो ऑब्जर्वेशन मेरा क्या है, मोड। फिर लोअर क्वार्टाइल, अपर क्वार्टाइल, मीडियन, ये सब भी मैं CF में देखता हूं। मगर क्या वो मीन मीडियन, वो क्या वो लोअर क्वार्टाइल, अपर क्वार्टाइल और मीडियन होता है क्या, नहीं। वो किस x की तरफ पॉइंट कर रहा है, वो x मेरा क्या है, मीडियन, लोअर क्वार्टाइल, अपर क्वार्टाइल। तो एक बात समझ लो, मीन, मीडियन, मोड, ये सब किसकी वैल्यूज है, x की। f की वैल्यूज है क्या, नहीं। f सिर्फ उसको पॉइंट करता है,
एफ सिर्फ उसको क्या करता है, पॉइंट करता है। फिर रहा सवाल ग्रुप डेटा का, तो टैबुलेटेड डेटा में मोड मुझे एज इट इज मिल जाएगा, मुझे कुछ करने की जरूरत है क्या, नहीं। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखनी है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किस ऑब्जर्वेशन की तरफ पॉइंट कर रहा है वो देखना है, उसका करस्पॉन्डिंग ऑब्जर्वेशन इज मोड, उसका करस्पॉन्डिंग ऑब्जर्वेशन इज मोड। अब आ जाते हैं ग्रुप डेटा पे। अब ग्रुप डेटा में क्या होता है, वापस से सेम प्रॉब्लम जो मीडियन में आई, यहां पे x है, f है, समझो ये दिया है 0 to 10, ये दिया है 10 to 20, ये दिया है 20 to 30, ये दिया है 30 to 40, ये दिया है 40 to 50। ये यहां पे क्या है, समझो ये है 5, ये है 10, ये कितना है 15, ये कितना है 30, ये कितना है 12। तो यहां पे मोड क्या है, यहां पे मोड क्या है, 35 रहेगा, नहीं यहां पे आई नो व्हाट इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 30, बट द x करस्पॉन्डिंग टू दैट इज मोड। मगर इसका करस्पॉन्डिंग x में क्लास आया है, तो जब भी क्लास आता है तो मैं कुछ भी बीच में ले सकता हूं क्या, नहीं, उसके लिए ग्राफ बनाना पड़ता है। इसीलिए हमने ओजाई बनाया, इसीलिए हमने क्या बनाया, ओजाई बनाया, क्योंकि इनके बीच में से कौन सी वैल्यू है यही मुझे नहीं मालूम है, वो पता करने के लिए क्या बनाना पड़ेगा, ग्राफ। नाउ ग्राफ इज वेरी इजी, इसका ग्राफ बहुत इजी होता है, कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है। मैंने बनाया y x, x में तो हमेशा क्लास इंटरवल ही आता है और तो कुछ आएगा नहीं, तो क्लास इंटरवल दे दिया मैंने। यहाँ पे 0 से चालू किया, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, एक आगे भी चला गया, ठीक है। फ्रीक्वेंसी, इसमें CF की जरूरत नहीं है, मोड के लिए CF की जरूरत नहीं है। अगर तुमको CF दिया है तो तुमको फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना पड़ेगा, तुमको फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मैंने फ्रीक्वेंसी यहाँ पे लिख ली, कहाँ तक है, 30 तक है, तो यहाँ पे 5, यहाँ पे 10, यहाँ पे 15, 20, 25, 30। बात समझ में आई? अब हिस्टोग्राम बनाएंगे, क्या बनाएंगे, हिस्टोग्राम। 0 से 10 का कितना है, 5, तो 0 से 10 का कितना है, 5, तो ये हो गया पहला बार, बराबर, ये हो गया पहला बार। 10 से 20 का कितना है, 10, 10 से 20 का कितना है, 10, तो ये हो गया सेकंड ग्राफ। 20 to 30 का कितना है, 15, 20 to 30 का कितना है, 15, ये हो गया 20 to 30। 30 to 40 का कितना है, 30, तो ये हो गया 30, ये हो गया 30। फिर 40 to 50 का कितना है, 12, 40 to 50 का कितना है, 12, ये हो गया, बराबर। अब सबसे टॉलेस्ट ग्राफ देखना है, टॉलेस्ट ग्राफ ये है। अब वो टॉलेस्ट ग्राफ में एक एक्स बनाना है, क्या बनाना है, एक्स। कैसा एक्स बनाएंगे हम लोग, यहां से चालू करेंगे, इधर तक जाएंगे, ये हो गया एक लाइन। अगले ग्राफ के ये पॉइंट से चालू करेंगे और इसके ये पॉइंट तक, ठीक है। ये दोनों कहां पे मिला है, यहां पे मिला, यहां से स्ट्रेट नीचे आएंगे तो मुझको एक वैल्यू मिलेगी, वो वैल्यू मेरा क्या है, मोड। जैसे फॉर एग्जांपल ये 35 की जरा पहले लग रहा है, तो मुझे लग रहा है 33, तो यहाँ पे मोड क्या हो गया, 33, यहाँ पे मोड क्या हो जाएगा, 33। ओके, सबसे टॉलेस्ट ग्राफ पे एक्स बनाना है, मगर एक्स रैंडमली बनाना है क्या, अगले वाले ग्राफ का पॉइंट लोअर, एक्चुअली लोअर लिमिट है, उसको इसके लोअर लिमिट से मैच किया, पिछले वाले ग्राफ की अपर लिमिट को इसके अपर लिमिट से क्या किया, मैच किया। दोनों लाइन जहां पे इंटरसेक्ट होते हैं वहां से स्ट्रेट लाइन नीचे आ जाएगी, वो जिस वैल्यू को करस्पॉन्ड करेगी, दैट वैल्यू इज योर मोड, दैट वैल्यू इज योर मोड। कुछ बात समझ में आई, कुछ बात समझ में आई? अंदाजा तो मिल गया था ना, अंदाजा मिल गया था 30 और 40 के बीच में ही होगा, मगर एग्जैक्टली कहां होगा वो हमें टेबल से पता चलेगा क्या, नहीं, उसके लिए क्या बनाना पड़ता है, ग्राफ। मीडियन के लिए भी इसीलिए अपने को ओजाई बनाना पड़ा, बराबर ना, क्योंकि एक क्लास की तरफ वो पॉइंट कर रहा था, मगर पॉइंट उस क्लास की एग्जैक्ट वैल्यू कौन सी है वो पता करने के लिए मुझे ग्राफ चाहिए, वो पता करने के लिए मुझे क्या चाहिए, ग्राफ चाहिए। कुछ बात समझ में आई? दैट्स इट, खत्म हो गया मोड, इतना ही है। एक क्वेश्चन कॉपी करोगे, यहाँ पे एक मिनट, ये अनपॉसिबल, चलो पे अटेंशन यहाँ, बस बस इधर देखो। अभी यहाँ पे एक चीज और आती है, दैट इज मॉडल क्लास, दैट इज व्हाट, मॉडल क्लास। तो फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा यूजिंग ए हिस्टोग्राम, फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा यूजिंग ए हिस्टोग्राम। अब यहाँ पे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है भाई, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 30 to 40, नहीं 20, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 20, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 20 है। तो इसका जो क्लास है ना, इस क्लास को बोलते हैं मॉडल क्लास, इस क्लास को क्या बोलते हैं, मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास क्या है, 20 to 30, मॉडल क्लास क्या है,
20 समझे, मॉडल क्लास। मोड जिस क्लास में होता है उसको बोलते हैं मॉडल क्लास, दैट इज 20 to 30। और क्या है, बस फिर हमें वही बनाना था हिस्टोग्राम, तो मैंने हिस्टोग्राम बना दिया। फिर सबसे टॉलेस्ट ग्राफ पे एक एक्स बना दिया। ये दोनों जहां पे पॉइंट मैच इंटरसेक्ट हो रहा है वो पॉइंट से स्ट्रेट नीचे तक आ गया, तो ये मुझको क्या मिलेगा, ये वैल्यू क्या मिलेगी, मोड। तो यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 30 है, 1 2 3 4 5, ओके। तो ये 22 है, ये 24 है, 24 है मोड। कितना है, 24 बराबर ना, ये 22 24 26 28 30, तो दिस इज 24, दो का है वो। तो मोड मुझे मिलेगा, कहाँ दिया है इन्होंने, मोड 24 एंड मॉडल क्लासेस वाज 20 to 30। ठीक है, बात समझ में आई। ये भी सेम वैसा ही है, कुछ अलग नहीं है इसमें। अब यहां पे क्या दिया है, पे अटेंशन हियर, अ बॉय स्कोर्ड फॉलोइंग मार्क्स इन द वेरियस क्लास टेस्ट ड्यूरिंग अ टेस्ट, ईच टेस्ट बीइंग मार्क्ड आउट ऑफ 20, व्हाट आर हिज मॉडल मार्क्स। तो ड्रॉ करके पता करना नहीं, अरे तो रॉ डेटा है ना। हाँ, हाँ, तो मॉडल मार्क्स पूछा है, मीडियन मार्क्स पूछा है, मीन मार्क्स पूछा है, टोटल मार्क्स पूछा है। करो ये क्या क्वेश्चन है, अभी लगाओ इस पे दिमाग, आंसर मत देखो। कुछ समझ रहे हो, मॉडल 16 समझो। हाँ, देख के बता दे। नहीं देख पा रहा।